Okay, good morning to all. Let me start our lecture. In the last lecture, we learn about practical number 1 and 2. Then last lecture में हमने क्या complete किया था? Practical number 1 and 2. स्क्रीन सेवर सेट करना था, स्क्रीन रेजोल्यूशन कैसे सेट करना था, वॉलपेपर कैसे ऐड कर सकते हो और फोल्डर कैसे बना सकते हो. तो फोल्डर के अकॉर्डिंग कुछ कुछ प्रॉपर्टीज थी वो देखी थी. इसके बाद प्रैक्टिकल नंबर 2 में आपने फाइल्स एंड फोल्डर बना लिया. इसके बाद आप डिलीट करते हो तो उसको रिस्टोर कैसे करते हो वो देखा था. शॉर्टकट्स क्रिएट कैसे होती है, मल्टीपल फोल्डर्स है उसमें आपको फाइंड करना है कोई एक फोल्डर या तो फाइल, तो उसके नाम के अकॉर्डिंग हम कैसे वो फाइंड कर सकते हो वो देखा था. मल्टीपल फोल्डर्स है उसको मूव करना है, एक लोकेशन है वहां से लेके दूसरे लोकेशन पे मूव करना है तो कैसे करोगे. तो प्रैक्टिकल नंबर 1 एंड 2 है उसमें इतना ही दिखा था. इसके बाद आपका जो प्रैक्टिकल नंबर 3 है वो है यूनिट नंबर 2. देखो प्रैक्टिकल नंबर फर्स्ट है वो यूनिट 1 में कवर्ड हो गया. यहाँ यूनिट 1 है उसमें जो थ्योरी कंसेप्ट था वो ऑलरेडी मैंने करवा दिया है. इसके बाद जो थोड़ा प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट था वो यहाँ पे ऐड हो गया. देन इसके बाद है यूनिट नंबर 2 वर्ड प्रोसेसिंग. तो आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है वो कैसे यूज करना है वो आपको पता होना चाहिए. तो कैसे यूज करोगे तो उसके लिए प्रैक्टिकल नंबर 3, 4 एंड 5 है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का है. प्रैक्टिकल नंबर 3, 4 एंड 5. देन तो प्रैक्टिकल नंबर 3 क्या है कि राइट अ लेटर अबाउट योर कॉलेज. Ma'am, your voice is not Okay, coming Pallab, clear. recording. I think you should have network problem. Are you from which department? Computer या chemical or electrical? Wait for a minute. ओके, रिकॉर्डिंग का जो प्रॉब्लम है वो रिकॉर्डेड वीडियो में आपको अपलोड कर दूंगी क्योंकि अभी मैंने 2 मीटिंग क्रिएट की है इसीलिए, क्योंकि वो पिछली बार लेक्चर में सब लोग मीटिंग में नहीं आ रहे थे, लिमिट थी 100 की. इसलिए मैंने 2 पार्ट में आपको डिवाइड कर दिया है. तो एक अपलोड दूंगी और उसकी लिंक भी दे दूंगी. ओके, केमिकल कंप्यूटर गर्ल्स केमिकल एंड इलेक्ट्रिकल्स वाले बच्चे हैं उसके लिए, और कंप्यूटर बॉयज है DC1 एंड DC2 उन लोगों की जो लिंक है उसमें मैंने ऑलरेडी रिकॉर्ड शुरू कर दिया है. तो नाउ ऑडिबल, एम आई ऑडिबल आ रही है? No, ma'am, your voice is cutting. વોઇસ કટ થાય છે ટીચર. કઈ બ્રાન્ચમાં કટ થાય છે? બ્રાન્ચ નેમ બોલો મને. Computer. Computer engineering. કોમ્પ્યુટર.
ઓકે, જે લોકોને વોઇસ નો પ્રોબ્લેમ છે, વોઇસ કટ થઈ છે ને, મીટિંગ અગેન જોઈન કરો, લીવ કરીને ફરીથી જોઈન કરો. Now I think all of you are connected. Yes, ma'am. So I can start your lecture. ओके, थर्ड नंबर का जो प्रैक्टिकल है वहां पे आपको क्या करना है कि एक डॉक्यूमेंट बनाना है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का यूज करके. तो वो कौन सा डॉक्यूमेंट बनाना है, कैसे करना है, फंक्शंस क्या क्या ऐड करना है, उसके लिए आपको बोला गया है कि प्रैक्टिकल नंबर 3 है, उसमें क्या करना है. तो राइट अ लेटर अबाउट योर कॉलेज. राइट, तो आपको आपकी कॉलेज के बारे में लेटर्स लिखना है, लेकिन कितना होना चाहिए, तो अबाउट 200 वर्ड्स. तो कंपलसरी उसमें मिनिमम 200 वर्ड्स होना चाहिए विथ 2 पैराग्राफ्स एंड अप्लाइंग फॉलोइंग फंक्शंस. तो आपने जो कॉलेज के बारे में लेटर लिखा है उसमें 200 वर्ड्स होना चाहिए एंड कंपलसरी 2 पैराग्राफ्स होना चाहिए. फिर जो भी 2 पैराग्राफ्स आपने लिखा है उसके अंदर कुछ फंक्शनलिटी है वो ऐड करनी है. तो आप कैसे करोगे, तो फर्स्ट है कि सेट एरियल फॉन्ट ऑफ साइज 12. तो फॉन्ट का जो टाइप है पैराग्राफ 1 एंड पैराग्राफ 2, उसका टाइप है फॉन्ट टाइप वो एरियल होना चाहिए एंड फॉन्ट की साइज है वो 12 होनी चाहिए. देन इसके बाद नेक्स्ट है कि बोल्ड टाइटल ऑफ कॉलेज. तो आप जो भी हेडिंग लिखते हो, अपनी कॉलेज के बारे में लिखा है, तो हेडिंग में क्या लिखोगे, कॉलेज का नाम ही लिखोगे. तो कॉलेज का नाम है वो बोल्ड होना चाहिए. देन मेक अ जस्टिफाई अलाइनमेंट फॉर पैराग्राफ टेक्स्ट. तो जस्टिफाई का मीनिंग क्या होता है, बोलो, सुना है वर्ड किसी ने, जस्टिफाई? To explain something. नो. विस्तार पूर्वक. नो नो, जस्टिफाई अलाइनमेंट, नॉट ओनली जस्टिफिकेशन. मतलब कि आपने जो पैराग्राफ लिखा है उसको अलाइन, उसका जो फॉर्मेट है उसको जस्टिफाई करना है विथ अलाइनमेंट के साथ. तो वो क्या होता है कि अगर आप जो भी कंटेंट लिखते हो, मतलब कि कॉलेज के बारे में लिखा है, उसे क्या बोलेंगे, कंटेंट. राइट, तो जो भी कॉलेज के बारे में लेटर लिखते हो, डिस्क्रिप्शन लिखते हो या कंटेंट लिखते हो, तो कॉपी पेस्ट आप करते हो, तो उसमें क्या आता है, कभी कभी देखो यहाँ पे हमने जो स्टार्टिंग लाइन लिखी है वो शुरू होती है एक ही सीक्वेंस में, यहाँ पे एंड होता है वो भी एक ही सीक्वेंस में होता है. ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ए लाइन खत्म यहाँ पे होगी, फिर दूसरी लाइन है वो यहाँ पे हाफ पोर्शन होगा, इसके बाद यहाँ पे खत्म हो जाएगी, फिर थर्ड लाइन शुरू हो जाएगी. डन. तो वो जस्टिफाई मोड में नहीं होगा, उसका अलाइनमेंट है वो जस्टिफाई होके नहीं किया होगा. कॉपी पेस्ट आप जब भी कंटेंट करते हो तो ऐसा प्रॉब्लम आता है. अभी हमारे जो यहाँ पे कंटेंट लिखा है वो जस्टिफाई में है. देखो जस्टिफाई कैसे होता है, अलाइनमेंट विथ जस्टिफाई. तो यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंड पॉइंट है वो सेम लाइन में आना चाहिए, एक ही लाइन में. ऐसा ना हो कि कभी इन थोड़ा बीच में चला गया हो, कभी जो लाइन है वो बाहर निकल गई हो, ऐसा नहीं होना चाहिए. क्योंकि हम जब भी कंटेंट कॉपी पेस्ट करते हैं या तो
इंटरनेट थ्रू लेते हैं तो उसमें ये प्रॉब्लम आता है। मैं अभी दिखाती हूँ कि कैसा प्रॉब्लम अराइज होगा आपके कंटेंट में। तो आपको क्या करना है कि जस्टिफाई अलाइनमेंट करना है। इसके बाद है यूज फॉर्मेट पॉइंटर टू फॉर्मेट द सेकंड पैराग्राफ। तो आपने जो 2 पैराग्राफ लिखा है उसमें एक पैराग्राफ है उसका फॉन्ट तो कंपलसरी एरियल ही रखना है, लेकिन हमको यहाँ पे फॉर्मेट पॉइंटर का यूज करना है, इसलिए दूसरा जो पैराग्राफ लिखोगे उसमें फॉन्ट का टाइप है वो थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। क्योंकि फॉर्मेट पॉइंटर का यूज ये है कि आपको जो भी पैराग्राफ है उसका फॉन्ट टाइप चेंज करना है, तो वो कैसे करोगे? देन मैन्युअली नहीं, यूजिंग फॉर्मेट पॉइंटर आप कैसे करोगे? फॉर्मेट पॉइंटर वर्ड सुना है, उसका यूज क्या होता है? किसी ने सुना है फॉर्मेट पॉइंटर का वर्ड यूज क्या होता है? यस और नो? नो मैम। ओके, फॉर्मेट पॉइंटर का ये होता है कि अगर हमारे पास मल्टीपल्स लाइन है या तो मल्टीपल्स पेज है, एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो उसमें एक ही पेज होगा ऐसा फिक्स नहीं है। अगर आपने कोई थीसिस बनाई है या तो बुक बनाई है, जब भी आप लास्ट ईयर में आओगे तो उसमें प्रोजेक्ट आएगा आपके पास, तो उसमें आप थीसिस बनाओगे। तो थीसिस में क्या होता है, मल्टीपल पेज होते हैं 100 या 70 80 व्हाटएवर। तो उसमें क्या होगा कि आपने जो भी फॉन्ट लिखा है तो हर एक पेज में सेम ही करोगे, पहले से ही आप जो भी फॉर्मेट बनाओगे उसमें सेम ही करोगे। बट बाय चांस ऐसा होगा कि कभी 2-3 पेज है उसका फॉन्ट अलग हो जाएगा और चौथा और पांचवा पेज है उसका फॉन्ट भी अलग हो जाएगा। तो आप क्या करोगे कि डायरेक्टली उसको सिलेक्ट करके फॉन्ट टाइप में जाकर चेंज कर सकते हो, लेकिन हमको ऐसा नहीं करना है। फॉर्मेट पॉइंटर से करना है तो हम फॉन्ट का जो टाइप है वो चेंज करेंगे। वो फॉर्मेट पॉइंटर का एक आइकॉन है आपके डॉक्यूमेंट के अंदर, तो हम जब भी प्रैक्टिकल में परफॉर्म करवाओगी तभी दिखा दूंगी। फॉर्मेट पेंटर का जो यूज ये होता है कि आपका जो फॉन्ट है उसका टाइप चेंज होता है, साइज एंड टाइप। फॉन्ट के लिए साइज एंड टाइप है वो दोनों प्रॉपर्टी है, तो साइज में आप छोटा बड़ा कर सकते हो एंड टाइप है उसमें चेंज कर सकते हो फॉर्मेट का टाइप, फॉन्ट का टाइप। देन तो फॉर्मेट पेंटर के थ्रू आप फॉन्ट का टाइप चेंज कर सकते हो। देन फिफ्थ है कि लाइन स्पेसिंग रखनी है। तो यहाँ पे देखो मेरे पास मल्टीपल लाइन्स है, तो 2 लाइन के बीच में स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए? कभी कभी ऐसा होता है कि ये फर्स्ट 2 लाइन है, उसके बीच जो स्पेसिंग है उसके अकॉर्डिंग आप इजीली रीड कर सकोगे, लेकिन स्पेस जो है वो कम हो जाएगी तो आपको वो रीड करने में थोड़ी दिक्कत होगी। तो लाइन स्पेसिंग है वो पूरा जो आपका कंटेंट है उसमें सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपको बोला है कि 1.5 ही लाइन स्पेसिंग रखना है। डन। तो हम जो डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे पहले तो उसका कंटेंट है वो आपको जो मारवाड़ी यूनिवर्सिटी का कंटेंट है गूगल में से लेना है तो आप ले सकते हैं। मारवाड़ी यूनिवर्सिटी गूगल में जाके सर्च करेंगे तो उसमें अबाउट विजन मिशन वो लिखा होगा, तो अबाउट में जो भी पैराग्राफ है वो एक डाल दो। फिर दूसरा पैराग्राफ है उसमें आपकी जो स्ट्रीम है डिप्लोमा इंजीनियरिंग थोड़ा जो है उसके बारे में लिख दो। तो फर्स्ट पैराग्राफ ऑल मारवाड़ी यूनिवर्सिटी के बारे में होगा, देन सेकंड पैराग्राफ है वो सिर्फ आपके स्ट्रीम के अकॉर्डिंग होगा। डन। तो आपको जो डॉक्यूमेंट बनाना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर किसी के पास WPS राइटर है, WPS ऑफिस है इंस्टॉल्ड, तो WPS राइटर ओपन करो, और आपके पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल है तो वर्ड ओपन करो, वर्ड का जो भी वर्जन है वो ओपन कर दो। तो यहाँ पे सर्च पे जाके मैं वर्ड लिखूंगी, वर्ड पे क्लिक करो। देन आपको क्या सिलेक्ट करना है कि ब्लैंक डॉक्यूमेंट। अगर आपके पास मल्टीपल स्क्रीन आती है तो ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन करो। देखो ऐसे मल्टीपल स्क्रीन आ जाएगी। विजिबल है सबको? स्क्रीन विजिबल है? यस मैम। यस मैम। ओके ओके। तो आप जब भी वर्ड टाइप हियर टू सर्च में जाके आपको जो भी सॉफ्टवेयर यूज करना है उसका नाम लिखो, फिर वर्ड डॉक्यूमेंट है आपके पास जो भी वर्जन है 2007 है 8 है 13 है 10 है व्हाटएवर, उसको उस पर क्लिक करो। तो ब्लैंक डॉक्यूमेंट जहां पे भी आपको दिखेगा उसको ओपन करना है। ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन कर दिया, फिर आपको क्या करना है उसकी फाइल जो है उसको सेव करनी है।
पहले आप एक हैबिट रख दो कि जो भी डॉक्यूमेंट ओपन करते हो, जो भी फाइल बनाते हो, जो भी प्रेजेंटेशन या तो एक्सेल शीट बनाते हो, कंपलसरी ओपन करो और पहले सेव कर दो। क्यों? क्योंकि अगर आप प्रोग्राम कर रहे हो या तो डॉक्यूमेंट बना रहे हो, बीच में लाइट चली जाती हो, तो आपका डॉक्यूमेंट है वो रिमूव ना हो जाए, डिलीट ना हो जाए। अगर सेव किया होता तो फिर आप ओपन करोगे आपका लैपटॉप तो वो ऐसे ही फॉर्मेट में आपको दिखे। इसीलिए पहले कंपलसरी आपको फाइल सेव करनी है, तो फाइल सेव करने के लिए कंट्रोल एस, कीबोर्ड में से आपको फाइल सेव करनी है तो कंट्रोल प्लस एस दोनों की वो प्रेस करोगे। अदरवाइज दूसरा ऑप्शन है फाइल मेनू में जाके यहाँ पे एक सेव का ऑप्शन है, देखो सेव पे क्लिक करो। फिर आपको कहाँ पे सेव करना है, तो मैं यहाँ पे डेस्कटॉप है वो लोकेशन सिलेक्ट कर देती हूँ। आपको जहां पे सेव करना है उसका लोकेशन सेट कर दो। फिर फाइल का नेम लिखो, तो यहाँ पे मैं प्रैक्टिकल नंबर 3 लिख देती हूँ, 3। देन क्लिक ऑन सेव। ओके, तो आपकी जो फाइल है वो सेव हो गई है। वो कैसे पता चलेगा? देखो आपने जो फाइल का नेम लिखा है वो यहाँ पे आ जाएगा, रेड जो बॉर्डर है वहां पे टॉप पार्ट में जो रेड कलर की हाईलाइटेड बॉर्डर है वहां पे आपने जो भी फाइल का नेम लिखा है वो यहाँ पे इजीली आपको पता चल जाएगा कि ये आपकी फाइल का नेम है और आपने सेव किया है। देन तो आपको पहले क्या करना है कि एक लेटर लिखना है, लेटर का कंटेंट है वो पहले ले लो। इसके बाद उसमें जो भी फॉर्मेट करना है, फंक्शनैलिटी ऐड करनी है वो हम कर सकेंगे। देन तो मैं यहाँ पे गूगल में जाके देखो, आपको गूगल में से यूनिवर्सिटी की जो डिटेल्स है वो चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो मारवाड़ी यूनिवर्सिटी यहाँ पे लिखो, फिर सर्च करो तो आपको ऐसा एक वेब पेज मिलेगा। देन तो फिर यहाँ पे जो मारवाड़ी यूनिवर्सिटी है वहां पे लिंक है, उसको ओपन करो तो आपको ऐसे एक फॉर्मेट के साथ एक वेब पेज ओपन हो जाएगा। तो उसमें बहुत सारा डिटेल्स होगी, तो इसमें से आपको जो भी कंटेंट लेना है वो ले सकते हो। देन तो यहाँ पे मैंने अबाउट में जाके क्लिक किया तो आपको ये इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि मारवाड़ यूनिवर्सिटी क्या है, उसका जो कितने कितने भी कोर्स कर उसमें शुरू है वो सब। तो यहाँ से मैंने एक ही एक जो पैराग्राफ है वो ले लिया है, तो ये पूरा पैराग्राफ है उसको सिलेक्ट कर दो, फर्स्ट जो पैराग्राफ है उसको सिलेक्ट कर दो। फिर कॉपी करके हमारा जो ब्लैंक डॉक्यूमेंट था उसमें पेस्ट कर देती हूँ। दिया उसमें जो जस्टिफाई अलाइनमेंट का प्रॉब्लम था वो आ रहा है, देखो यहाँ पे हम जब भी, लेकिन राइट साइड का पोर्शन वहां सीक्वेंस में नहीं है। आप कभी भी कोई भी बुक पढ़ते हो, न्यूज़पेपर पढ़ते हो, तो उसमें ऐसा फॉन्ट कभी भी नहीं दिखा होगा। देन आपने तो आपको प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट बनाना है तो उसके लिए वो जो पीछे राइट वाली लाइन है उसको जस्टिफाई करना पड़ेगा। तो उसको से जस्टिफाई अलाइनमेंट करोगे तो वो दोनों साइड में सेम ही सीक्वेंस में मिल जाएगी। देन अब दूसरा पैराग्राफ मैं ले लेती हूँ डिप्लोमा के बारे में। तो यहाँ पे मल्टीपल्स पैराग्राफ होते हैं, तो मैं ये दो सारे पैराग्राफ से उसको मिक्स करके मर्ज करके दो पैराग्राफ में ही कन्वर्ट कर देती हूँ। तो वो देख लो एक बार।
और ये जो प्रॉब्लम है वो मैंने कॉपी पेस्ट किया है, इसीलिए आ रहा है कि फॉन्ट के बीच है, दो फॉन्ट के बीच स्पेसिंग का प्रॉब्लम इश्यू आ रहा है। देखो यहाँ पे, तो वो स्पेसिंग का प्रॉब्लम है, वो कॉपी पेस्ट कंटेंट आपने किया है इसीलिए आ रहा है। तो उसको अगर आपको हटाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा कि पूरी लाइन है वो डिलीट करके ऐसे कीबोर्ड थ्रू आप लिख सकते हो, टाइप कर सकते हो। डन। तो इसीलिए आपको ऐसा प्रॉब्लम नहीं आएगा। ओके देखो, तो मैंने ये जो हमारा कंटेंट है उसको दो पैराग्राफ में कन्वर्ट कर दिया है। फर्स्ट वन इज दिस एंड सेकंड वन इज दिस। देन आफ्टर आपको जो फंक्शनैलिटी ऐड करनी है उसमें क्या बोला है कि फंक्शनैलिटी आपको जो ऐड करनी है उसमें बोला है कि आपको जो भी फॉन्ट लिखे हो उसका जो फॉन्ट टाइप है वो एरियल लिखना है। ओके जिन लोगों को वॉइस का प्रॉब्लम है उसका नेटवर्क का इश्यू है। मेरे में जो मैंने दूसरी साइड मीटिंग शुरू की है उसमें वॉइस क्लियर आ रहा है। मेरे फोन में से मैं भी एक मीटिंग में ज्वाइन हूं तो उसमें वॉइस क्लियर है, तो आपका कुछ नेटवर्क इश्यू होगा। ओके अब आपको फर्स्ट जो फंक्शनैलिटी है वो ऐड करनी है। तो उसके लिए मुझे फॉन्ट चेंज करना है। तो पहले आपको क्या करना है, वो पैराग्राफ जो है उसका फॉन्ट चेंज करना है, उसको सिलेक्ट कर दो। तो मैंने ये पैराग्राफ है उसको सिलेक्ट कर दिया। फिर यहाँ पे फॉन्ट टाइप है वहां पे जाके क्लिक करो। देखो यहाँ पे फॉन्ट टाइप है, वहां पे जाके आपको क्लिक करना है और जो भी टाइप बोला है उसको सिलेक्ट करना है। तो एरियल बोला है तो एरियल में सिलेक्ट कर देती हूँ। तो देखो यहाँ पे ऑप्शन है एरियल। देन तो क्लिक ऑन एरियल। देन आफ्टर आपको साइज बोली है कि 12। तो यहाँ पे मेरा जो फॉन्ट है उसकी साइज 10.5 है, तो मैं उसको चेंज कर देती हूँ। यहाँ पे 12 पे क्लिक कर देती हूँ। तो मेरा जो पैराग्राफ है उसके साइज 12 हो गई एंड फॉन्ट टाइप है वो एरियल हो गया। देन फिर से आपने जो भी प्रोसेस की है डॉक्यूमेंट में फिर सेव करते जाओ, क्योंकि आधा जो डॉक्यूमेंट हुआ है उसको भी सेव कर दो। तो कंट्रोल एस करो या तो फाइल में जाके ऐसे ही सेव पे क्लिक कर दोगे तो फिर से आपको फाइल का नेम नहीं रखना पड़ेगा। ऐसे ही आपका जो डॉक्यूमेंट में चेंजेस हुआ है वो बाय डिफॉल्ट सेव हो जाएगा। डन। अब दूसरा जो है उसको मैं ऐसे ही टाइम्स न्यू रोमन रख देती हूँ एंड साइज है वो 12 ही रख देती हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर फॉर्मेट पेंटर है उसका यूज करना है इसीलिए। तो टाइम्स न्यू रोमन रख देती हूँ। यहाँ पर फॉन्ट की साइज रखती हूँ 12। दूसरा पैराग्राफ है उसका जो फॉन्ट टाइप है, दोनों पैराग्राफ है उसका जो फॉन्ट का टाइप है वो डिफरेंट है लेकिन साइज सेम है। अब दूसरी फंक्शनैलिटी है उसमें क्या करना है कि आपको जो हेडिंग लिखते हो अपने कॉलेज के बारे में लिखते हो तो कॉलेज का नाम है वो बोल्ड रखना है। मारवाड़ी यूनिवर्सिटी पहले मैं ऐसे रैंडम नॉर्मल फॉन्ट में लिख देती हूँ, फिर बोल्ड कैसे कर वो दिखाती हूँ। देन तो यहाँ पे मैंने कॉलेज का नेम लिख दिया तो वो एज अ हेडर कंसिडर हो जाएगा। फिर उसको सिलेक्ट करके आपको बोल्ड करना है। तो बोल्ड में कैसे करोगे कि जो नाम है उसको हेड को सिलेक्ट करो, देन यहाँ पे बी का ऑप्शन है, देखो बी, देन आई एंड यू। बी है वो बोल्ड है, मेक योर टेक्स्ट बोल्ड। देखो डिस्क्रिप्शन भी यहाँ है तो कैसे करोगे, कंट्रोल प्लस बी, वो बोल्ड हो जाएगा थ्रू कीबोर्ड। अगर मैन्युअली करना है तो यहाँ पे बी है वहां पे क्लिक करो। तो देखो आपका जो टाइटल है वो क्या हो गया, बोल्ड। तो टाइटल की साइज में थोड़ी बढ़ा देती हूँ क्योंकि आपको पता चले कि ये हेडिंग है हमारा, और सेंटर में रख देती हूँ। तो सेंटर के लिए ये जो लाइन है सेकंड ऑप्शन वो सिलेक्ट करना पड़ेगा यहाँ पे। देन तो हेडिंग हमारा है वो कंप्लीट हो गया। इसके बाद थर्ड पॉइंट क्या है ऑप्शन की मेक अ जस्टिफाई अलाइनमेंट फॉर पैराग्राफ टेक्स्ट। तो देखो हमारा जो नॉर्मल पैराग्राफ था वो कैसे दिखता था, अब जस्टिफाई अलाइनमेंट करोगे तो कैसे दिखेगा। तो पहले आपको जस्टिफाई जो भी पैराग्राफ को करना है उसको सिलेक्ट कर दो।
देन तो मैंने ये पैराग्राफ है उसको सिलेक्ट कर दिया। फिर यहाँ पे देखो 4 ऑप्शन आ रहा है लाइन वाला। कुछ पोर्शन है वो राइट साइड इनसाइड द राइट साइड है, कुछ पोर्शन है वो सेंटर में है, यहाँ पे सेकंड ऑप्शन है वहां पे। एंड थर्ड ऑप्शन है उसमें क्या है कि कुछ जो पोर्शन है वो लेफ्ट साइड चला गया, और जो लास्ट वाला ऑप्शन है उसमें दोनों तरफ सेम ही लाइन में चलता है। तो यहाँ पे आपको जस्टिफाई करना है, तो ए ऑप्शन है लास्ट वाला। मीनिंग क्या होता है उसका भी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिखा है। देखो कि अगर आपको कीबोर्ड थ्रू प्रोसेस करवानी है तो कैसे करोगे, Ctrl+J, और मैन्युअली करवानी है तो यहाँ पे जो लाइन है वहां पे क्लिक कर दो। उसका यूज केस क्या होता है कि डिस्ट्रीब्यूट योर टेक्स्ट इवनली बिटवीन द मार्जिन। तो अलाइनमेंट बोलो या तो मार्जिन बोलो कि दोनों साइड सेम ही मार्जिन रहे। आपका पेज है उसके पीछे देखो यहाँ पे जो लाइन इतना स्पेस है तो इस साइड भी स्पेस है, वो दोनों को क्या बोलते हैं, मार्जिन। तो वो सेम मार्जिन है उसमें हो है, इसीलिए पैराग्राफ है वो सेम मार्जिन में चला गया, तो वो क्या हो गया, जस्टिफाई अलाइनमेंट। देन यहां तक किसी को क्वेरी है बोलो, अदरवाइज हम नेक्स्ट जो है ऑप्शन वहां पर जाते हैं। मैम अच्छू समझाऊं लेफ्ट થઈ ગયો મીટિંગ માં। ओके अगेन आई रिपीट इट। देखो हमारा जो फॉर्मेट था पहले ये ऐसा था कि बीच में जो लाइन चली गई है अंदर चली गई है, कभी कभी लाइन है जो बाहर निकल गई है, तो उसको जस्टिफाई करना है। तो जस्टिफाई के लिए क्या करना पड़ेगा, जो भी पैराग्राफ है आपको उसको जस्टिफाई करना है, वो सिलेक्ट करो, फिर यहाँ पे जस्टिफाई का ऑप्शन है वहां पे क्लिक करो। तो आपका जो पैराग्राफ है वो दोनों तरफ सेम लाइन में देन जस्टिफाई जाएगा। देखो सेम ही सीक्वेंस में है, सिर्फ यहाँ पे फॉन्ट का जो टाइप है वो ही चेंज है। देन इसके बाद बोला है कि फॉर्मेट पॉइंटर। तो फॉर्मेट पॉइंटर है उसका यूज क्या होता है, इसके पहले पहले फॉर्मेट पॉइंटर वाला वो है फॉर्मेट पॉइंटर। डॉक्यूमेंट है, अगर किसी के पास लैपटॉप है आप साथ में प्रोग्राम करते हो तो उसमें लेफ्ट साइड पार्ट है पोलो रखो तो उसका डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा। तो पहले देख लो एक बार कि डिस्क्रिप्शन क्या होता है, उसका यूज क्या होता है, उसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया है, तो देख लो एक बार। फिर उसका यूज कैसे आप करोगे वो मैं बताती हूँ। पढ़ लो कि फॉर्मेट पॉइंटर का यूज कैसे करोगे और यूज करोगे तो उसका रिजल्ट क्या मिलता है। મેમ અવાજ બહુ જ કટ થાય છે। બધાને એવો પ્રોબ્લેમ આવે છે? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ मैम। Yes, ma'am. મેં ઓલરેડી મારા ફોનમાં ચાલુ છે મીટિંગ, તો મારા ફોનમાં મને ક્લિયર અવાજ આવે છે કેમ કે હું તમારી મીટિંગમાં જોઈન થયેલી છું, એટલે નેટવર્ક ઇશ્યુ સિવાય બીજો કોઈ જ પ્રોબ્લેમ નથી। અને ઇન કેસ તમને જો ઇન બિટવીન લેક્ચરમાં ન ખબર પડે તો રેકોર્ડેડ વિડીયોની હું લિંક તમને ગ્રુપમાં મૂકી દઈશ અને યુટ્યુબમાં અપલોડ કરી દઈશ। ओके तो फॉर्मेट पॉइंटर का यूज हम क्यों करते हैं, तो देखो यहाँ पे दोनों जो पैराग्राफ है, फर्स्ट वन इज दिस एंड सेकंड वन इज दिस, तो दोनों पैराग्राफ है उसका फॉन्ट अलग अलग है। लेकिन मुझे ऐसा करना है कि यहाँ पे जो सेकंड पैराग्राफ है उसका जो
4th नंबर से लेके 7th नंबर की जो लाइन है उसको चेंज करनी है। कैसे चेंज करोगे कि एक जो फर्स्ट नंबर का जो पैराग्राफ है उसका जो फॉन्ट है उसी हिसाब से। तो ये एरियल साइज है, एरियल टाइप है, वो भी मुझे यहाँ पे एरियल में ही लिखना है, सेकंड जो पैराग्राफ है उसको। तो फॉर्मेट पेंटर का यूज करके आप वो कर सकते हो। एंड यहाँ पे जो फॉन्ट टाइप है वहां पे जाके भी आप कर सकते हो। फॉन्ट टाइप है यहाँ पे मैन्युअली लिख लो, जो भी आपको चेंज करना है उसका टाइप लिख लो, एक ऑप्शन ए है। और दूसरा ए है कि आपको फॉर्मेट पेंटर से ही करना है। तो कैसे करोगे कि जो भी फॉन्ट आपको चेंज करना है वो पहले देख लो। तो यहाँ पे मैं 4th लाइन से लेके 7th लाइन 8th लाइन तक ले लेती हूँ कि 5 लाइन है उसको चेंज करती हूँ, क्योंकि आपको इजीली पता चले कि कैसे कन्वर्ट हुआ। देन वो इतनी लाइन है वो मुझे चेंज करनी है, लेकिन किस में करनी है तो वो पहले सिलेक्ट कर दो कि ए फॉन्ट है उसका जो टाइप है उसके साथ करनी है। तो यहाँ पे कोई भी एक वर्ड ले लो या तो लाइन ले लो। एक वर्ड लिया है तो भी चलेगा, या तो लाइन एक ले लो पूरी तो भी चलेगा। तो यहाँ पे मैं एक लाइन सिलेक्ट कर देती हूँ पहले, फिर फॉर्मेट पेंटर है वहां पे क्लिक करती हूँ। पहले जो भी फॉन्ट आपको चाहिए वो लाइन सिलेक्ट कर दो, फिर फॉर्मेट पेंटर है वहां पे क्लिक करो। तो देखो यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट में जाओगे तो एक ब्रश जैसा सिंबल मिल जाएगा आपको, देखो है ना। पहले एरो दिखता था, अब एक ब्रश जैसा सिंबल आ गया। तो उसका मतलब क्या है कि फॉर्मेट वर्किंग मोड में है। तो यहाँ पे आपको जितनी भी लाइन है वो चेंज करनी है वो सिलेक्ट करो। तो मुझे 4th लाइन से लेके जो 5 लाइन है वो चेंज करनी है। तो यहाँ तक मैं पहले सिलेक्ट करती हूँ, जो भी लाइन आप चेंज करनी है वो सिलेक्ट करो, फिर वहां पर क्लिक कर दो। तो देखो वो जो सिलेक्ट किया था वो पोर्शन चेंज हो गया। देखो जो फर्स्ट पैराग्राफ था उसका जो भी फॉन्ट टाइप है वो ही आपने जो सिलेक्ट किया उसमें आ गया है। विजिबल, यस और नो? यस। तो फॉर्मेट पेंटर का यूज क्या होता है वो पता चल गया सबको। तो कि नहीं मेरे आपको को बीजी जो बार भी समझो। टेक्स्ट में चेंज, हाँ हाँ अगेन करती हूँ। तो जो भी आप हमारा नॉर्मल पैराग्राफ था वो पहले रख देती हूँ कि आपको पहले जो भी पैराग्राफ में जो भी टेक्स्ट है वो चेंज करना है वो एक बार देख लो। डन। फिर कौन से टाइप में चेंज करना है वहां पे जाओ। तो ये जो मेरा टाइप है उसमें चेंज करना है, तो कोई भी एक वर्ड यहाँ से सिलेक्ट करो या तो लाइन सिलेक्ट करो। तो देखो यहाँ पे मैं एक वर्ड सिलेक्ट करती हूँ। पहली बार जो मैंने करवाया वो लाइन के साथ करवाया, अभी मैंने वर्ड सिलेक्ट किया, एक्सीलेंस। ये वर्ड सिलेक्ट किया, फिर फॉर्मेट पेंटर पे जाओगी, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करोगी तो वो फॉर्मेट पेंटर के लिए ब्रश का सिंबल है वो आ जाएगा। फिर आपको जो भी फॉन्ट चेंज करना है वो पोर्शन है वो सिलेक्ट कर दो। तो मुझे यहाँ से लेके 3-4 लाइन है वो चेंज करनी है। डन। कौन से टाइप में करनी है कि जो भी वर्ड मैंने सिलेक्ट किया था उसका जो टाइप था उसके अकॉर्डिंग। तो सिलेक्ट कर दिया, फिर यहाँ पे आपका माउस है उसको छोड़ दो, तो आपका जो भी सिलेक्टेड पोर्शन है वो चेंज हो जाएगा। डन। नाउ क्लियर? यस मैम। ओके। तो यहां तक किसी को डाउट है तो बोलो यस। क्या अगेन रिपीट कर, तेरा क्वेश्चन क्या है वो मुझे समझ में नहीं आया। हाँ हाँ। वर्ड चेंज नहीं होगा, सिर्फ यहाँ पे फॉन्ट का टाइप ही चेंज होगा। टाइप, फॉन्ट का टाइप, वर्ड पूरा है वो चेंज नहीं होगा। हाँ, ऐसा आपको ना है तो यहाँ पे देखो एक रिप्लेस का ऑप्शन है, आपका जो डॉक्यूमेंट है वहां पे देखो एक रिप्लेस का ऑप्शन है राइट साइड टॉप पोर्शन में। तो रिप्लेस पे क्लिक, हाँ तो यहाँ पे आपको कोई एक वर्ड है उसको चेंज करना है तो उसके लिए रिप्लेस का ऑप्शन है, उसके साथ आप कर सकते हो। देन
लेकिन हमारा प्रैक्टिकल है उसमें वो हाँ, तो वो आप अपना खुद से कर लेना, अगर नहीं होता है तो नेक्स्ट लेक्चर में मुझे बताना। ठीक है, आपको वर्ड चेंज करना है तो उसके लिए, हाँ, उसके लिए वो ऑप्शन है। यहाँ पे सिर्फ वर्ड फॉन्ट है, उसका टाइप ही चेंज होगा, फॉन्ट या तो वर्ड का टाइप ही चेंज होगा, स्पेलिंग चेंज नहीं होगा। ओके, एनी अदर पॉइंटर तक कर लिया। ओके, इसके बाद है कि 1.5 लाइन स्पेसिंग रखनी है। 1.5 है वो लाइन स्पेसिंग आपको रखनी है, तो आप कैसे करोगे? मैम तो हमारा जो पैराग्राफ है पहले सिलेक्ट करो, फिर स्लाइड विजिबल है इलेक्ट्रिकल केमिकल वाले बच्चे? मेरी जो वर्ड डॉक्यूमेंट वाली स्लाइड है वो विजिबल है? यस यस ना विजिबल। ओके, आपको जो लाइन स्पेसिंग जहां पे करनी है वो पैराग्राफ है उसको सिलेक्ट करो, तो यहाँ पे मुझे दोनों पैराग्राफ में लाइन स्पेसिंग रखनी है। डन, तो फर्स्ट मैं चेक कर लेती हूँ कि यहाँ पे लाइन स्पेसिंग कितनी है। तो लाइन स्पेसिंग के लिए देखो यहाँ पे लाइन स्पेसिंग डाउन एरो एंड अप एरो ऐसा सिंबल है, फिर लाइन है, तो वो लाइन स्पेसिंग के लिए है। तो फिर यहाँ पे डाउन एरो है, वहां पे क्लिक करो तो जितनी भी लाइन स्पेसिंग आपको रखनी है उसका ऑप्शन मिल जाएगा। देन तो यहाँ पे मुझे 1.5 लाइन स्पेसिंग रखनी है, तो वहां पे क्लिक कर दो, सिलेक्ट, पहले जो पैराग्राफ है उसको सिलेक्ट करो, देन 1.5 है वहां पे क्लिक करो, तो लाइन स्पेसिंग आपको एवरी बिटवीन 2 लाइन 1.5 लाइन स्पेसिंग दिख जाएगी। तो सेम तरीके से मैं ये दूसरा जो हमारा पैराग्राफ है वहां पे भी कर देती हूँ। तो दूसरा पैराग्राफ है उसको सिलेक्ट करो, फिर यहाँ पे 1.5 है वो सिलेक्ट कर दो। तो दोनों पैराग्राफ है उसकी जो लाइन की बीच जो साइज है वो 1.5 हो गई। ओके डन। अब फाइल है वो सेव कर दो, तो सेव के लिए फाइल मेनू में जाके सेव का ऑप्शन पे क्लिक करो, अदरवाइज कंट्रोल एस। देन तो प्रैक्टिकल नंबर 3 है वो आपका कंप्लीट है, तो बोलो किसी को क्वेरी है इसमें तो बोलो। मैम यस यस बोलो। यस बोलो। मैम फॉर्मेट पेंटर सेकंड पैराग्राफ में पूरा यूज करना है या ओनली फ्यू लाइंस? मैम फॉर्मेट पेंटर बोलो, लाइन बाय लाइन बोलो, क्योंकि मुझे आवाज क्लियर नहीं आएगी आपकी। मैम फॉर्मेट पेंटर यस सेकंड हाँ, पैराग्राफ में फुल यूज करना है या ओनली फ्यू लाइंस? हाँ यूज तो फुल करना है, लेकिन आप जो फुल यूज करोगे तो उसका जो चेंजेस होगा वो आपको पता नहीं चलेगा। देखो, मैं जो ये फर्स्ट पैराग्राफ है वो सारा पैराग्राफ का फॉर्मेट पेंटर का यूज करके सेकंड पैराग्राफ में कर देती हूँ, तो दोनों पैराग्राफ है उसका जो फॉन्ट टाइप है वो सेम हो जाएगा। तो अभी आपको इजीली पता चल जाएगा कि फॉर्मेट पेंटर यूज क्या होता है, हम किस लिए करते हैं। लेकिन आपका जो सिलेबस खत्म होगा फिर एग्जाम आएगी तब भी फॉर्मेट पेंटर का यूज क्या होगा वो आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि दोनों पैराग्राफ है उन दोनों की फॉन्ट टाइप है वो सेम है। लेकिन यहाँ पे मैंने बीच में इसीलिए करवाया है कि आपका जो पैराग्राफ है उसमें बीच में जो फॉन्ट का टाइप है वो चेंज लगे, ताकि आपको पता चले कि यहाँ पे मैंने फॉर्मेट पेंटर का यूज किया है। इसीलिए फॉर्मेट पेंटर थैंक यू। यू करते हो तो चेंज, हाँ चेंज क्या होता है, इसीलिए मैंने कुछ ही लाइंस है वो चेंज करवाई है।
Okay, you have to prepare. Yes. Yes. At that submission time, you have to submit me. फिर ये डॉक्यूमेंटेशन का पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा, फिर मैं आपको एक असाइनमेंट दूंगी कि उसमें आपको वर्ड डॉक्यूमेंट बनाना है। तो वो डॉक्यूमेंट बनाओगे कैसे, उसके लिए क्या क्या फंक्शनैलिटी ऐड करनी है वो भी मैं आपको बता दूंगी। वो एज अ असाइनमेंट होगा, लेकिन अभी नहीं होगा। प्रैक्टिकल नंबर 6 कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद में दूंगी, ताकि वो वर्ड की जो सारी प्रॉपर्टी है वो ऐड हो सके आपके असाइनमेंट में, इसीलिए। डन। तो प्रैक्टिकल नंबर 3 है, उसमें क्वेरी है तो बोलो, अदरवाइज वी विल मूव अवर प्रैक्टिकल नंबर 4। और जिन लोगों के पास लैपटॉप है वो साथ में बनाते जाना है फाइल्स, ताकि लास्ट में जब भी सबमिशन आए तब भी आपको एक साथ बनाना ना पड़े, इसीलिए। क्योंकि लास्ट में जो सबमिशन आएगा उसमें सारे सब्जेक्ट एक साथ आएंगे, तो इसलिए अभी जो प्रैक्टिकल मैं करवा रही हूँ वो साथ में करते जाओ, या तो खत्म हो जाएगा तो आज ही पूरा कर दो घर पे बैठे। नहीं है तो क्या करें? अब देखो, अगर नहीं है तो फोन में ऑनलाइन सॉफ्टवेयर भी अवेलेबल है। आप जो फोन यूज करते हो तो उसमें ऑनलाइन भी हो सकता है, तो फोन पे शुरू कर दो। उसमें मैं फोन पे आप करते हो तो मैं टेक्स्ट ही सिर्फ देखूंगी, फॉर्मेटिंग में ज्यादा नहीं देखूंगी, क्योंकि फोन पे आप करते हो तो फॉर्मेटिंग में दिक्कत होगी। तो जो भी मैं करवा रही हूँ उसका फॉन्ट लिख लो, फॉर्मेटिंग तो 2-3 मिनट हो जाएगा। एंड तो जो भी मैं करवा रही हूँ तो वर्ड डॉक्यूमेंट है, एक्सेल शीट है, प्रेजेंटेशन है, वो तीनों चीज है वो फोन में हो सकती है। क्योंकि अगर आप व्हाट्सएप इंस्टाग्राम चला सकते हो तो ये तीनों चीज आपके फोन में चलती होगी, वो मुझे और किसी को क्वेरी है, डाउट है तो बोलो। ओके, तो मैंने जो एक फाइल अपलोड की है आपके ई कंटेंट में, प्रैक्टिकल नंबर 1 एंड 2, अगर किसी ने देखी है तो उसमें मैंने ऐड किया है कि यहाँ पे आपका जो डॉक्यूमेंट है उसमें एक बॉर्डर क्रिएट की है, एंड यहाँ पे एक साइड है वो मारवाड़ी यूनिवर्सिटी का सिंबल रखा है। इन राइट साइड है वहां पे मैंने यूनिवर्सिटी का नेम लिखा है। देखो यहाँ पे मैं अभी फाइल शेयर कर रही हूँ सेम तरीके से। देखो, ये जो हमारा सबमिशन का फॉर्मेट है कि डॉक्यूमेंट हमने बनाया है तो उसका फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, तो जो आपने लिखा है वो कंटेंट आ गया। फिर आपको ऐसे डॉक्यूमेंटेशन कैसे करना है, तो देखो यहाँ पे मैंने लेफ्ट साइड मारवाड़ी यूनिवर्सिटी का सिंबल लिखा है, एंड राइट साइड है वो एमएफजे डिप्लोमा स्टडी, फिर डिपार्टमेंट का नाम, आप जो भी डिपार्टमेंट से हो वो लिखना है। तो कंप्यूटर वाले बच्चे हैं वो यहाँ पे कंप्यूटर लिखो, केमिकल वाले हैं वो केमिकल, एंड इलेक्ट्रिकल वाले हैं वो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल लिख लो। देन लेकिन अभी ऐसा फॉर्मेट रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके सभी के पास लैपटॉप नहीं है, इसलिए वो पॉसिबल नहीं है। फोन से आप करोगे तो उसमें ऐसा फॉर्मेट नहीं आएगा, इसलिए अब सिर्फ कंटेंट ही रखो। फोन में आप जो करते हो वो कंटेंट ही रखो, जिसके पास लैपटॉप है वो ऐसा ऐड कर सकते हो। देन ए सिंबल है वो आप गूगल में से ले सकते हो, गूगल में मिल जाएगा, एंड इमेज होगी तो वो कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दो तो हो जाएगा। देन इन ऐसी एक बॉर्डर आपको रखनी है, तो बॉर्डर के लिए आप क्या करोगे, तो मैं प्रैक्टिकल नंबर 3 में वो अभी करवा देती हूँ। तो प्रैक्टिकल नंबर 3 ओपन करती हूँ, फिर आपको ये जो डॉक्यूमेंट है हमारा उसमें बॉर्डर नहीं है, बॉर्डर रखनी है। तो कैसे करोगे, तो पेज लेआउट में जाके, सॉरी डिजाइन में जाके, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, फाइल, होम, इंसर्ट, डिजाइन, पेज लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग, रिव्यू एंड व्यू। तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है डिजाइन। डिजाइन में जाके आपको क्या सिलेक्ट करना है, पेज बॉर्डर। देखो यहाँ पे एक पेज कलर, वाटरमार्क एंड पेज बॉर्डर का ऑप्शन है, उसमें आपको बॉर्डर ऐड करनी है। तो पेज बॉर्डर है वहां पे क्लिक करो, तो यहाँ पे डिफरेंट बॉर्डर्स है वो आ जाएगी कि आपको कैसी बॉर्डर रखनी है। तो मुझे यहाँ पे बॉक्स है वैसी बॉर्डर रखनी है, तो बॉक्स है वहां पे क्लिक कर दो। तो बॉक्स पे क्लिक करोगे तो उसका प्रीव्यू भी यहाँ पे दिखा जाएगा कि अगर आपने बॉक्स है वो क्लिक किया है तो कैसा मिलता है।
देन तो एक लाइन है, वो थीन है, आपको थिक रखनी है, तो उसके लिए यहाँ पे विड्थ भी सेट कर दो। तो विड्थ यहाँ पे मैं 3 ले लेती हूँ, 3 पॉइंट्स। देन तो देखो थोड़ी डार्क बॉर्डर मिल गई। प्रीव्यू में देख लो, आप जो भी चेंजेस करते हो यहाँ पे प्रीव्यू में आ जाएगा कि आपका डॉक्यूमेंट है उसमें कैसे वो दिखेगी। देन फिर ओके कर देती हूँ, क्योंकि कलर वो सब है वो ऑटोमेटिकली ब्लैक ही है। आपको कलर चेंज करना है तो यहाँ पे कलर पे जाके ड्रॉप डाउन मेनू पे क्लिक करोगे तो डिफरेंट डिफरेंट कलर आ जाएंगे, लेकिन यहाँ पे मुझे ऑटोमेटिक तो ब्लैक ही रखना है। देन तो ब्लैक रख दिया, फिर ओके है वहां पे क्लिक कर दो तो आपका जो डॉक्यूमेंट है उसमें वो बॉर्डर दिख जाएगी। डन। तो प्रैक्टिकल नंबर 3 है वो यहाँ पे मैं कंप्लीट करती हूँ, एंड प्रैक्टिकल नंबर 4 है वो अभी हम स्टार्ट करते हैं, वो भी डॉक्यूमेंटेशन ही पार्ट है। और फाइल सेव करो, जिसके पास लैपटॉप है वो भी बना रहे हो तो फाइल सेव कर दो प्रैक्टिकल नंबर 3, देन क्लोज करो। देन अब है प्रैक्टिकल नंबर 4 के लिए आपको क्या करना है। देखो डेफिनेशन ऑफ प्रैक्टिकल नंबर 4, पढ़ लो एक बार, फिर मैं बताती हूँ कि उसमें आपको क्या करना है प्रैक्टिकल नंबर 4 में। ओके, प्रैक्टिकल नंबर 4 है, उसमें क्या करना है कि क्रिएट न्यूज़लेटर ऑफ 3 पेजेस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूज़लेटर क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए कि न्यूज़लेटर क्या होता है। सुना है वर्ड न्यूज़लेटर? क्या होता है न्यूज़लेटर, बोलो। समाचार पत्र। ટ્રાન્સલેટ કરીને બોલો છો, આમ પ્યોરલી ગૂગલ જેવું ટ્રાન્સલેશન આપે એવી રીતે બોલો છો। देन द न्यूज़लेटर क्या होता है कि अकॉर्डिंग आपको एक डॉक्यूमेंट बनाना है कि आपका जो पेज है वो न्यूज़लेटर जैसा दिखे। देन तो न्यूज़लेटर के लिए हमको क्या करना है, वो यहाँ पे लिखा है कि 3 पेजेस, तो आपको कंपलसरी 3 पेजेस बनाने हैं आपके डॉक्यूमेंट के विथ 2 कॉलम टेक्स्ट। तो अभी तक हमने प्रैक्टिकल नंबर 3 में जो परफॉर्म किया था डॉक्यूमेंट, उसमें एक ही कॉलम थी, या पूरा जो कंटेंट था वो सेम लाइन में ही था। तो हमको वो कन्वर्ट करना है 2 कॉलम्स में। फिर है द फर्स्ट पेज कंटेंट्स सम फॉर्मेटिंग बुलेट्स एंड नंबर। तो आपने 3 पेजेस बनाया है विथ 2 कॉलम्स, तो उसमें फर्स्ट पेजेस है उसमें बुलेट्स एंड नंबर्स ऐड करना है। बुलेट का मीनिंग क्या होता है कि वो स्टेप बाय स्टेप आप पॉइंट
करते हो ना, जैसे कि लिखते हो बुक में तो एरो करते हो या तो डॉट रखते हो, वो क्या हो गया, बुलेट्स। पॉइंट के लिए आप जो भी साइन इंडिकेट करते हो वो बुलेट्स है। एंड अगर आप पॉइंट्स लगाते हो तो उसके लिए 1 2 3 ABC या तो रोमन नंबर लगाते हो, वो हो गया नंबर्स। तो आपका जो फर्स्ट पेज है उसमें आपको बुलेट्स एंड नंबर्स भी ऐड करना है। देन आफ्टर है कि सेट द डॉक्यूमेंट बैकग्राउंड कलर। तो अभी तक हमने जो डॉक्यूमेंट बनाया था उसका कलर वाइट ही था, बैकग्राउंड कलर। तो यहाँ पे फर्स्ट आर्टिकल में आपको वो बैकग्राउंड कलर वो भी सेट करना है। देन एड कॉन्फिडेंशियल एज अ वाटरमार्क। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज वाटरमार्क, सुना है वर्ड वाटरमार्क क्या होता है? कोई हमारा कॉपी ना कर ले इसलिए उसको वाटरमार्क करते हैं। लेकिन उसका रिजल्ट क्या दिखता है, कोई कॉपी ना कर सके इसीलिए वाटरमार्क हम ऐड करते हैं। लेकिन आपको वाटरमार्क ऐड करना है, आपने कर दिया तो वो कैसे दिखेगा? आप नॉवेल्स पढ़ते हो, न्यूज़पेपर देखते हो, या तो कोई भी जो कंपनीज है उसका पैम्पलेट है वो दिखते हो, तो उसमें क्या होता है कि वो पैम्पलेट है उसमें पीछे कंपनी का नेम है वो आता होगा, जो भी डिस्क्रिप्शन है उसके पीछे या तो कंपनी की इमेज होगी या तो ऐसे ही कंपनी का नेम लिख के आपको मिलेगा। देन देखा होगा तो पैम्पलेट, तो वो क्या है, वाटरमार्क। आपका जो डॉक्यूमेंट है उसमें कुछ भी टेक्स्ट लिखा है उसके बैकग्राउंड में वो इमेज है या तो वो कंपनी का नेम है वो दिखा, वो है वाटरमार्क। तो आपको कॉन्फिडेंशियल नाम का वाटरमार्क है वो ऐड करना है। यहाँ पे क्या टेक्स्ट रखना है आपको वो भी बता दिया है। तो वाटरमार्क आप दो तरीके से रख सकते हो, एक तो है एज अ टेक्स्ट एंड दूसरा है एज अ इमेज। फोटोज रखनी है तो फोटो के थ्रू भी आप रख सकते हो, एंड टेक्स्ट रखना है तो टेक्स्ट के साथ भी रख सकते हो। यहाँ आपको कंपल्सरी रखना है, और कौन सा टेक्स्ट रखना है तो कॉन्फिडेंशियल स्पेलिंग लिखना है। देन आफ्टर गिव द डॉक्यूमेंट अ टाइटल व्हिच शुड बी डिस्प्ले इन हेडर। तो अभी तक हमने जो डॉक्यूमेंट बनाए है वहां पे हेडर फुटर क्या होता है वो नहीं देखा, लेकिन अब आपको क्या करना है कि प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट बनाओगे तो उसमें ऐसा कंपलसरी ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा ना हो जाए कि पेज है उसमें जो भी फॉन्ट लिखा है वो थोड़ा ऊपर चला गया हो, दूसरे पेज है उसमें थोड़ा नीचे चला गया हो। इसके लिए हेडर फुटर ऐड करनी पड़ेगी, क्योंकि आप मल्टीपल पेज ऐड करते हो तो पेज नंबर भी डालना पड़ेगा। तो पेज नंबर आप डालते हो तो वो कहाँ पे आएगा, फुटर के अंदर। और जो भी डॉक्यूमेंट है उसका हेडिंग आप ऐड करोगे तो वो कहाँ पे आएगा, हेडर। तो हेडर एंड फुटर है वो भी डालना है। एंड यहाँ पे जो आपका डॉक्यूमेंट का नेम है वो हेडर में डिस्प्ले होना चाहिए, ऐसे आपको हेडर में सेट करना है। देन आफ्टर द हेडर एंड फुटर ऑफ द फर्स्ट पेज शुड बी डिफरेंट फ्रॉम अनदर 2 पेज। तो आपने 3 पेजेस यहाँ पे बनाया है, तो 3 पेजेस में फर्स्ट जो पेज है उसका फुटर सेकेंड एंड थर्ड नंबर का जो पेज है उससे चेंज अलग होना चाहिए, तीनों का सेम नहीं होना चाहिए। सेकेंड एंड थर्ड है वो दोनों का फुटर है वो सेम होना चाहिए, और फर्स्ट जो पेज है उसका कुछ अलग होना चाहिए। यहाँ पे ऑब्लिक किया है और हेडर ऑब्लिक फुटर। तो अभी हम जो वर्क करेंगे वो फुटर के साथ करेंगे। जो भी फुटर के साथ वर्क करते हैं सेम तरीके से आप हेडर जो डॉक्यूमेंट बनाएंगे उसमें फर्स्ट पेज का फुटर है वो अलग रखेंगे, देन सेकंड एंड थर्ड है उन दोनों का सेम रखेंगे। देन ऑल्सो एड ऑथर नेम एंड डेट ऑब्लिक टाइम इन द हेडर। तो हेडर में आपको क्या ऐड करना है, ऑथर का नेम एंड डेट रखना है, एंड द फुटर शुड हैव द पेज नंबर। तो फुटर में आपको सिर्फ पेज नंबर ही डालना है। देन तो हेडर में क्या होना चाहिए, एक तो है आपका जो डिस्क्रिप्शन है जिसके बारे में आपने न्यूज़लेटर बनाया है उसका हेडिंग, देन उसका ऑथर नेम एंड डेट या तो टाइम, दोनों में से कोई एक लिख सकते हो। एंड फुटर में आपको पेज नंबर डालना है। देन तो इसके लिए टॉपिक आप कौन सा चूज करोगे वो मैं आप अपने आप वो टॉपिक के लिए मैं अभी मैं कोई फिक्स टॉपिक नहीं दूंगी, आपको जो चाहे वो टॉपिक ले सकते हो प्रैक्टिकल नंबर 4 के लिए। देन आपको जिसके बारे में लिखना है वो भी ऐसे कंसिडर कर लो कि आप जो ऐसे लिखते थे वैसे ही, लेकिन फॉर्मेटिंग ऐसा करना है। देन तो टॉपिक आप अपने आप चूज कर लो कि
कौन सा टॉपिक आपको रखना है वो, और उसके लिए आप इंटरनेट में से ही ले सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको खुद से लिखना है। कंटेंट जो सारा है वो इंटरनेट में से ले लेना, गूगल में जाके। देन तो अभी हम टॉपिक में ले लेती हूँ, पीएम मोदी मीट्स टू फॉरेन इन्वेस्टर। यस यस यस, आपको जो भी टॉपिक लेना है वो ले सकते हो, और उसके लिए आपको जो भी कंटेंट डालना है वो भी इंटरनेट में से ले सकते हो आप। तो यहाँ पे मैंने मोदी मीट्स फॉरेन इन्वेस्टर्स उसका एक टॉपिक ले लिया है, उसके बारे में मैं नेट में से ले लेती हूँ। पहले कंटेंट कलेक्ट कर लो, इसके बाद फॉर्मेटिंग करो। मैम यस, ये सब कॉलेज शुरू होगी तो तब आप फिर से कराओगे वो ना? बेटा वो क्लियर नहीं आ रही है तेरी। यस, प्रैक्टिकल 4 के लिए मैंने एक न्यू डॉक्यूमेंट ओपन किया, नई फाइल बनाई, उसमें ही मैं वो सारा कंटेंट डाल देती हूँ एंड फाइल को सेव करती हूँ प्रैक्टिकल नंबर 4। बनाना है वो भी 2 कॉलम में। अगर एक कॉलम के साथ आप वर्क करते हो तो उसमें इजीली 3 पेज आपका बन जाएगा, लेकिन 2 कॉलम में आप कन्वर्ट करोगे तो कंटेंट ज्यादा कलेक्ट करना पड़ेगा। तो पहले कंटेंट है वो कलेक्ट कर लो, फिर उसमें हम प्रोसेस करते हैं कि 2 कॉलम के साथ कैसे ऐड करेंगे।
पेजेस यहाँ पे हुआ है, देखो तो आपको पता कैसे चलेगा कि कितने पेज आपका हुआ। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड बॉटम पार्ट में पेजेस नंबर कितने हैं वो एंड आप कौन से पेज पे हो वो लिखा है। देखो पेज 3 और 4, तो आपने 4 पेजेस बनाया है, यहाँ पे हम लोग है वो है पेज नंबर 3। देन तो यहाँ पे लेफ्ट साइड बॉटम पार्ट में वो दिख जाएगा कि कितना पेज आपका हुआ है वो। तो पहले में जो सारा जो हमारा कंटेंट है उसको एक ही फॉर्मेट में कर देती हूँ, तो कंट्रोल ऑल, तो ऑल फॉन्ट के आपका जो भी फॉन्ट है, जितने भी फॉन्ट्स है उसको सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल ऑल, तो कंट्रोल ए, कीबोर्ड में से कंट्रोल ए करो, फिर यहाँ पे मैं टाइम्स न्यू रोमन है वो फॉन्ट का टाइप ले लेती हूँ एंड साइज है वो 15 ले लेती हूँ। देन इन जस्टिफाई अलाइनमेंट नहीं है यहाँ पे, तो अलाइनमेंट भी लेकर देती हूँ। प्रैक्टिकल नंबर 3 में हमने ऑलरेडी कर लिया है वो जस्टिफाई अलाइनमेंट कैसे करते हो वो। देन तो जस्टिफाई अलाइनमेंट कर दिया, फोन का टाइम चेंज कर लिया, साइज चेंज कर दी और कलर भी चेंज कर दो, क्योंकि आप कंटेंट कॉपी करते हो तो उसमें कुछ कलर है वो ग्रे कलर के आते हैं, कुछ ब्लैक कलर के आते हो, तो जो सारा जो फॉन्ट जो भी है उसको ब्लैक कर दो। और ऐसी अंडरलाइन जो आती है वो स्पेलिंग मिस्टेक है, या तो यहाँ पे वो एज अ नेम होगा किसी का, इसीलिए वो डिक्शनरी में ऐड नहीं होगा, इसीलिए वो रेड करली लाइन है वो आ जाएगी। देन तो वो दिक्कत नहीं है। अब आपके पास कंटेंट आ गया है, आपको फॉर्मेटिंग करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कन्वर्टेड इन टू कॉलम। तो सारा जो का कंटेंट है उसको सिलेक्ट करो, कंट्रोल ऑल, देन यहाँ पे पेज लेआउट का एक ऑप्शन है, देखो होम, इंसर्ट, डिजाइन एंड पेज लेआउट, वहां पे जाके कॉलम्स का जो ऑप्शन है वहां पे जाओ। देन यहाँ पे 1 2 3 लेफ्ट एंड राइट ऐसा बहुत सारा ऑप्शन है, वहां पे 2 पे क्लिक करो, क्योंकि यहाँ पे हमको क्या करना है, 2 कॉलम्स बनानी है, तो 2, तो 2 क्लिक करोगे तो आपका जो भी पैराग्राफ था वो 2 कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा, देखो। देन और यहाँ पे आपको 3 पेजेस बनाने हैं, तो फर्स्ट नंबर का जो पेज है वहां पे हम है, और यहाँ पे 4 पेजेस हमने ऑलरेडी बना दिए, तो 3 पेजेस का जो हमारा कंटेंट है वो कंप्लीट हो गया, 2 कॉलम में हमने कन्वर्ट कर दिया। कैसे 2 कॉलम में कन्वर्ट होता है वो पता चल गया। तो अगेन आई रिपीट इट कि गो टू पेज लेआउट, देन सिलेक्ट कॉलम एंड सिलेक्ट हाउ मेनी कॉलम यू रिक्वायर्ड। यहाँ पे मुझे 2 कॉलम चाहिए तो मैंने 2 कॉलम पे क्लिक किया। अगर आपको 3 कॉलम बनानी है तो 3 कॉलम भी कर सकते हो, जितनी भी कॉलम आपको ऐड करनी हो कर सकते हो। देन आपको यहाँ पे मोर कॉलम से वहां पे क्लिक करोगे तो 2 कॉलम के बीच में कितनी स्पेसिंग रखनी है, विड्थ एंड स्पेसिंग कितनी रखनी है वो भी यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो। आपको अगर एडजस्ट करना है तो वो यहाँ से आप कर सकते हो। और यहाँ पे सिर्फ 1 2 एंड 3 ऑप्शन है, आपको मल्टीपल्स कॉलम चाहिए, ज्यादा चाहिए 4 या 5, तो यहाँ पे नंबर्स ऑफ कॉलम है वहां पे नंबर भी लिख सकते हो कि कितनी कॉलम आपको एक्स्ट्रा ऐड करनी है वो। देन ओके पे क्लिक हो जाएगा। तो 2 कॉलम में मैंने कन्वर्ट कर दिया। इसके बाद है कि 2 कॉलम तक हो गया। द फर्स्ट पेज कंटेंट द सम फॉर्मेटिंग बुलेट्स एंड नंबर। तो बुलेट्स क्या होता है कि आप जो भी स्टेप बाय स्टेप लिखते हो उसमें कुछ भी साइन डालते हो, एरो है या तो डॉट है या तो डैश है। डन। तो हमारा जो फर्स्ट पेज है वहां पे मैंने 2 कॉलम ऐड की है, तो मैं यहाँ पे ऐसा करती हूँ कि फर्स्ट पेज है 1, यहाँ पे मैं 1 ही रखती हूँ, यहाँ पे लिखा नहीं है, लेकिन हमको दिक्कत ना रहे, अच्छा दिखे, इसलिए मैंने 1 ही लाइन स्पेसिंग रखी है। तो फर्स्ट मेरा पेज है उसमें 2 कॉलम है, तो मैं ऐसा कर सकती हूँ कि जो फर्स्ट कॉलम है उसमें बुलेट्स डाल दूं एंड जो सेकंड कॉलम है उसमें मैं नंबर्स डाल दूं। देन तो फर्स्ट पेज में वो दोनों फंक्शनलिटी है वो मेरी ऐड हो जाएगी। तो यहाँ पे मुझे बुलेट डालना है फर्स्ट पेज में फर्स्ट कॉलम में, तो वो कॉलम है वो आप सिलेक्ट कर दो। पहले इसका कंटेंट है वो यहाँ तक ही है, तो वो उसको सिलेक्ट करो। फिर यहाँ पे देखो बहुत सारा ऑप्शन है,
फॉन्ट का जो टाइप है उसके बाजू में ऑप्शन है, बुलेट के लिए है, नंबर्स के लिए है। तो ये जो डॉट एंड देन लाइन है वो बुलेट्स के लिए है। तो बुलेट क्या करता है कि क्रिएट अ बुलेटेड लिस्ट, है ना। तो डिफरेंट डिफरेंट बुलेट्स भी है यहाँ पे अवेलेबल। तो इतना बुलेट्स आप रख सकते हो। तो देखो फर्स्ट है वो बोल्ड डॉट है, देन सर्कल है, स्क्वायर है, फील्ड सर्कल, ऐसी कुछ इमेज है, देन डिजाइन 2-3 है। तो आप आपको जो भी बुलेट्स डालना है वो डाल सकते हो। देखो यहाँ पे मैं रखती हूँ तो कैसा आपको दिखेगा आपका डॉक्यूमेंट, चेंज कैसा होता है वो भी आपको पता चल जाएगा। अगर नन लिखा है तो नन में कैसा होता है देख लो एक बार। देखो यहाँ पे मैंने नन पे क्लिक किया है तो आपका डॉक्यूमेंट पहले जैसे था वैसा दिखेगा। फिर मैं बुलेट ऐड करती हूँ तो जो भी बुलेट ऐड किया है उसके साथ आपका डॉक्यूमेंट आ जाएगा। देखो तो अभी मैं यहाँ पे फील्ड राउंड है वो बोल्ड राउंड है वो क्लिक कर देती हूँ तो आपका जो फर्स्ट कॉलम है वो बुलेट में कन्वर्ट हो जाएगा। डन। देन आफ्टर द सेकंड है वहां पे आपको नंबर ऐड करना है। तो सेकंड पैराग्राफ मेरा है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो सेकंड कॉलम में मैं नंबर्स ऐड करूंगी यहाँ से। तो नंबर्स में भी बहुत सारी पैटर्न है। तो यहाँ पे 1 2 3 आप ऐड कर सकते हो, ब्रैकेट के साथ भी कर सकते हो, ABCD रोमन जो भी आपको ऐड करना है वो ऐड कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे मैं 1 2 3 नॉर्मल ले लेती हूँ। तो 1 2 3 पे क्लिक करोगे तो आपने जो भी पोर्शन क्लिक किया था वो 1 2 3 में पॉइंट में कन्वर्ट हो जाएगा। देन तो यहाँ तक किसी को क्वेरी है बुलेट कैसे ऐड करोगे एंड नंबर्स कैसे ऐड करोगे एंड हमारा जो डॉक्यूमेंट है उसको 2 कॉलम में कैसे कन्वर्ट करोगे। હેલો મેમ. यस મેમ આપણે જે પહેલા હમણાં કલર ચેન્જ કર્યો તો આપણે આખો જે પેરેગ્રાફ નો મેમ ઈ કેમ ચેન્જ કરો ફરી એકવાર એક્સપ્લેન કરી દો ને. पैराग्राफ નો कलर હા મેમ આપણે પેસ્ટ કર્યો તો પછી કલર આવી જાય ને બ્લેક માં ને પછી આપણે ઓકે ઓકે હા હા પેરાગ્રાફ નો તમારે કલર સેટ કરવો છે તો એના માટે તમે કેવી રીતે કરો। હા મેમ यस तो देखो यहाँ पे जो फर्स्ट बुलेट है मेरा वो ब्लैक कलर का है, वो पैराग्राफ है। फर्स्ट बुलेट मैंने ऐड किया है उसका कलर ब्लैक है। अब मुझे ऐसा करना है कि ये पैराग्राफ है उसका कलर चेंज करना है। तो कलर चेंज करने के लिए आपको क्या करना है फॉन्ट के लिए कि वो जो भी आपको कलर चेंज करना है उसको सिलेक्ट कर दो। तो मुझे ये फर्स्ट पैराग्राफ है वो चेंज करना है तो उसको मैंने सिलेक्ट कर दिया। फिर यहाँ पे एक ए करके एक ऑप्शन है ए, देन यहाँ पे अंडरलाइन है फॉन्ट कलर के लिए। तो वहां पे जाके क्लिक करो। तो क्लिक करोगे तो बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा कि आपको कौन सा कलर चेंज करना है। तो मैं सिर्फ आपको रिजल्ट क्या मिली हूँ तो रेड कलर पे आप रखोगे तो फॉन्ट का कलर आपका चेंज हो जाएगा। देखो पैराग्राफ जहां पे मैंने सिलेक्ट किया था वहां पे चेंज हो जाएगा। अगर यहाँ पे क्लिक करोगे तो वो रिजल्ट आपको जो मिलता है वो आपके पैराग्राफ में कन्वर्ट हो जाएगा। डन। ઓકે મેમ ओके और कुछ क्वेरी है डाउट है तो बोलो। देन आपको क्या करना है कि सेट द डॉक्यूमेंट बैकग्राउंड एंड वाटरमार्क इज अ कॉन्फिडेंशियल टेक्स्ट। तो डॉक्यूमेंट बैकग्राउंड के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। तो देखो हमारा जो डॉक्यूमेंट है उसका बैकग्राउंड कौन सा है, व्हाइट कलर का है। तो हमको इसको चेंज करना है। तो
आप जो भी डॉक्यूमेंट बनाते हो उसका बैकग्राउंड है वो चेंज करते हो तो उसके लिए कंपलसरी आपको कोई भी लाइट कलर सिलेक्ट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमने जो फॉन्ट लिखा है वो डॉक्यूमेंट के अंदर वो डार्क कलर के ही हो गए। अगर आपने डार्क कलर लिखा है तो ही दूसरों को विजिबल होगा, अदरवाइज आपने लाइट कलर लिखा है तो विजिबल नहीं होगा अच्छे से। तो इसके इसीलिए आप कंपलसरी बैकग्राउंड है थोड़ा लाइट कलर का रखो एंड जो भी फॉन्ट है वो थोड़ा हाईलाइटेड रखो, मतलब कि डार्क में रखो। देन तो मेरा जो फॉन्ट है यहाँ पे ब्लैक कलर का है तो उसमें मैं लाइट कलर का कुछ बैकग्राउंड सेट कर देती हूँ। तो बैकग्राउंड के लिए आपको क्या करना है तो देखो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, उसमें डिजाइन पे जाना है। डिजाइन पे क्लिक करोगे तो राइट साइड टॉप पार्ट में आपको पेज कलर का ऑप्शन मिलेगा। जैसे कि हमने पेज बॉर्डर ऐड की थी उसके बाजू में लेफ्ट साइड में पेज कलर का ऑप्शन है, वहां पे क्लिक करो तो बहुत सारे कलर से वो आपको मिल जाएगा। देन तो यहाँ पे लाइट कलर मुझे सिलेक्ट करना है तो कोई भी एक लाइट कलर है वो सिलेक्ट कर दो। तो मैं एक कलर अभी सिलेक्ट कर देती हूँ तो आपका जो पेज है पूरा उसका बैकग्राउंड में कलर मिल जाएगा। देन अब प्रॉब्लम ये आएगी कि आपने जो भी फॉन्ट लिखा है उसमें व्हाइट कलर का बैकग्राउंड आता है, तो ऐसा आप डॉक्यूमेंट बनाओगे तो वो अच्छा नहीं दिखेगा। देन तो उसके लिए आपको क्या करना है कि क्यों ऐसा प्रॉब्लम अराइज हुआ, क्योंकि आपने जो कंटेंट है वो गूगल में से लिया है इसीलिए कॉपी पेस्ट किया है। इसीलिए अगर आपने मैन्युअली टाइप किया होगा तो ऐसा प्रॉब्लम नहीं आता। तो ऐसा जो प्रॉब्लम आता है उसको रिमूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि जहां पे भी व्हाइट कलर का जो पोर्शन आता है उसको सिलेक्ट करो, फिर राइट क्लिक करो, देन यहाँ पे स्टाइलिश का जो ऑप्शन है वहां पे क्लिक करो। देन लास्ट सेकंड ऑप्शन है क्लियर फॉर्मेटिंग। क्लियर फॉर्मेटिंग करोगे तो आपने जो भी लिखा है उसके पीछे से वो व्हाइट बैकग्राउंड है वो चला जाएगा। फिर आपको सिर्फ चेंज इतना करना पड़ेगा कि जो भी फॉन्ट का साइज एंड टाइप है वो चेंज हो गया है उसको सिर्फ चेंज करना पड़ेगा। देन ये जो प्रॉब्लम है वो आपको पहले कर लेना है, लेकिन मैंने यहाँ पे इसलिए नहीं बताया क्योंकि ये जो प्रॉब्लम कैसे आता होगा वो आपको पता नहीं चलेगा। आप बैकग्राउंड कलर डालते हो तभी पता चलेगा कि ये प्रॉब्लम है कि आपका जो बैकग्राउंड है उसमें जो कॉपी पेस्ट कंटेंट है वो दिखेगा ही। देन बट आपने जो भी कंटेंट कॉपी पेस्ट किया है उसको आप पहले क्या करो, जो भी कंटेंट पहले कॉपी पेस्ट करते हो उसको सिलेक्ट करके स्टाइल्स में जाके क्लियर फॉर्मेटिंग कर दो। इसके बाद जो भी फंक्शनलिटी ऐड करनी है वो करो। देन ताकि आपको डबल मेहनत ना करनी पड़े कि अभी जो मैं यहाँ पे वो क्लियर फॉर्मेटिंग करती हूँ फिर उसका फॉन्ट का टाइप चेंज करना पड़ेगा, उसकी साइज चेंज करनी पड़ेगी, जस्टिफाई अलाइनमेंट करना पड़ेगा। देन इससे अच्छा है कि आप ऐसा करो कि पहले कंटेंट ले लो फिर उसमें क्लियर फॉर्मेटिंग कर दो। तो अभी मैंने जो भी कंटेंट लिया है उसको क्लियर फॉर्मेटिंग कर देती हूँ। देखो अब हो गया, जो 3 पेजेस मैंने बनाए हैं वो मैं स्क्रॉल करती हूँ अभी तो सारा पेजेस है उसमें मैंने अलाइनमेंट भी सेट कर दिया। फॉन्ट का जो सारा मल्टीपल पैराग्राफ है वो सबके साइज एंड फॉन्ट है उसका टाइप भी मैंने चेंज कर दिया। डन। ये कॉपी पेस्टेड है इसीलिए यहाँ पे 2 वर्ड्स के बीच में स्पेसिंग का प्रॉब्लम है। आप टाइप करोगे तो वो प्रॉब्लम चला जाएगा। तो बैकग्राउंड कलर मैंने सेट कर दिया। अब आपको क्या करना है कि वाटरमार्क सेट करना है। उसमें क्या लिखना है कि कॉन्फिडेंशियल। तो वाटरमार्क के लिए मुझे फिर से डिजाइन पे जाना पड़ेगा क्योंकि वो ऑप्शन डिजाइन में ही मिलेगा। फिर यहाँ पे देखो पेज कलर जहाँ पे सिलेक्ट किया था उसके आगे वाटरमार्क का ऑप्शन है। तो वाटरमार्क पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे लास्ट सेकंड ऑप्शन है कस्टम वाटरमार्क।
वाटरमार्क कैसे दिखेगा, तो देखो यहाँ पे ऐसे हॉरिजॉन्टल फॉर्म में है, ऐसे क्रॉस फॉर्म में है। अब जिससे जैसा भी फॉर्मेट आपको चाहिए वो सिलेक्ट कर दो, फिर यहाँ पे कस्टम वाटरमार्क है वहां पे जाओ, क्योंकि उसका 2 ऑप्शन है, वाटरमार्क एज अ इमेज आप ऐड कर सकते हो एंड एज अ टेक्स्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे मुझे टेक्स्ट करना है, तो उसके लिए यहाँ पे कस्टम वाटरमार्क में जाके टेक्स्ट सिलेक्ट करना पड़ेगा, फिर उसमें कौन सा टेक्स्ट लिखना है वो सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे हमारा डॉक्यूमेंट है, उसमें वाटरमार्क नहीं है, तो यहाँ पे हाईलाइटेड है नो वाटरमार्क। अब मुझे वाटरमार्क एज अ पिक्चर्स रखना है, इमेज रखनी है, तो देखो यहाँ पे पिक्चर है, वहां पे क्लिक करो, देन जो भी पिक्चर्स आपको रखनी है उसको सिलेक्ट कर दो ब्राउज करके। लेकिन यहाँ पे आपको बोला है कि आपको वाटरमार्क टेक्स्ट रखना है, तो टेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो टेक्स्ट के लिए सारी जो प्रॉपर्टीज है वो यहाँ पे मिल जाएगी कि आप जो भी टेक्स्ट लिखते हो उसकी लैंग्वेज कौन सी है, तो इंग्लिश। देन टेक्स्ट क्या लिखना है, तो यहाँ पे मुझे लिखना है कॉन्फिडेंशियल, स्पेलिंग लिख दिया। देन फॉन्ट का टाइम, फॉन्ट का टाइप आपको जो भी लिखना है वो लिख सकते हो, तो मैं यहाँ पे टाइम्स न्यू रोमन लिख देती हूँ। देन साइज आपको रखनी है जो भी वो रख दो, तो मैं 36 यहाँ पे रख देती हूँ। एंड कलर है वो बैकग्राउंड कलर मेरा है वो, एंड फॉन्ट का जो कलर है उन दोनों में से कोई अलग कलर लेना ताकि आपको दिखे पीछे। तो यहाँ पे मैं रेड कलर या तो ये मरून जैसा कलर है वो ले लेती हूँ। देन अप्लाई करो, देन क्लोज करो, तो देखो यहाँ पे वाटरमार्क मिल जाएगा, कॉन्फिडेंशियल दिखता है। पीछे थोड़ा कलर डार्क कर देती हूँ तो आपको इजीली दिख जाए। इन साइज भी बढ़ा देती हूँ भी। देखो ये क्या हो गया, वाटरमार्क। तो आपने एक पेजेस में वो चेंजेस किया है, वो सारा जितने भी पेजेस है उसमें चेंज हो जाएगा। देखो फर्स्ट पेज में कॉन्फिडेंशियल है तो सेकंड पेज में भी वो आ जाएगा। ऐसे आपको क्रॉस मोड में नहीं चाहिए वाटरमार्क, हॉरिजॉन्टल या तो वर्टिकल चाहिए, तो यहाँ पे वाटरमार्क में जाके उसका जो फॉर्मेट है वो आप चेंज कर सकते हो। डन, तो यहाँ तक क्लियर। वाटरमार्क कैसे ऐड करोगे, पेज बैकग्राउंड कलर है वो कैसे आप ऐड करोगे, वो दोनों ऑप्शन है वो डिजाइन में जाके मिलेगा आपको। मैम यस, મારા વિન્ડોઝ માં ડિઝાઇન નો ઓપ્શન નથી વર્ડ માં. વર્ડ માં ડિઝાઇન નો ઓપ્શન નથી, તો ઇન્સર્ટ નો છે। હા છે। ઇન્સર્ટ માં જઈને વોટરમાર્ક એવું લખેલું આવે છે, જો વોટરમાર્ક આવશે ને તો અહીં વચ્ચે કે આવશે તમારા વિન્ડોઝ કયું છે તમારું, ઓફિસ છે તમારી MS ઓફિસ, એનું વર્ઝન કયું છે 10 છે, તો અહીંયા મિડલ માં ક્યાંય ઓપ્શન આવશે તમારો ઇન્સર્ટ, ડિઝાઇન કા તો પેજ લેઆઉટ, અને એ ત્રણેયમાં ન મળે તો લાસ્ટ ઓપ્શન છે વ્યૂ, એમાં જઈને મળશે। અને લાસ્ટ માં નહીં હોય મિડલ પાર્ટ માં હશે વોટરમાર્ક। પેજ લેઆઉટ માં છે મેડમ વોટરમાર્ક છે પેજ લેઆઉટ માં મળ્યું ને? હા મેમ। ઓકે, જેને પ્રોબ્લેમ હતો એને મળી ગયું વોટરમાર્ક ક્યાં છે? અને જે લોકો સાથે પરફોર્મ કરે છે એનું થાય છે પરફોર્મ, નથી થતું કે પ્રોબ્લેમ પડતો હોય તો ના મેમ પરફેક્ટલી થઈ જાય मैम અને પછી આ બધાનો સ્ક્રીનશॉट લેવા, क्योंकि आप जो अभी कर रहे हो ये सब के स्क्रीनशॉट भी साथ में ले लेना ना। स्क्रीनशॉट नहीं, તમે જો અત્યારે પરફોર્મ કરો છો, नहीं नहीं नहीं, अभी जो आप परफॉर्म कर रहे हो उसकी फाइल आपने बनाई है वो सेव करो और अपने लैपटॉप है उसमें रखो और अपना जो मेल आईडी है उसमें मेल कर दो ताकि वो उसका बैकअप है वो आपके मेल में रहे। ओके ओके डन। हाँ, फाइल अभी सेव की तो डॉक्यूमेंट आपका सेव हो गया, फिर उसको मेल कर दो अपने मेल आईडी में, प्रैक्टिकल का जो भी नंबर है उसके नाम के साथ। એટલે મેમ ડાયરેક્ટ ખાલી ફાઇલ જ સેન્ડ કરવાની, સ્ક્રીનશોટ की સ્ટેપ નહીં દર્શાવવાના ને? फाइल ज करवानी છે, फाइल नहीं। ઓકે
હા ચાલે, કેમ કે અત્યારે કન્ટિન્યુઅસ હું તમને ફાઇલના જે ચેન્જીસ છે કરાવીશ, એટલે આખું પ્રેક્ટિકલ કમ્પ્લીટ થઈ જાય પછી જ તમારે ફોરવર્ડ કરવાનો મેલમાં. મેલ કરતા આવડે છે કે નથી આવડતો તો એક વાર બતાવી દો. मैम बैकग्राउंड कलर सेट करवानी है जी, बताइए दिया ना केम करना। ओके, बैकग्राउंड के लिए आपको क्या करना है कि डिजाइन में जाना है. डिजाइन में जाओगे तो पेज कलर मिलेगा. डन. किसी को डिजाइन में नहीं आता है तो उस वहां पे बहुत सारे ऑप्शन है, उसमें जाके एक बार देख लो, क्योंकि मुझे पता नहीं है आपके पास कौन सा MS ऑफिस है, लेकिन मेरा 2013 वाला ऑफिस है, उसमें डिजाइन में पेज कलर का ऑप्शन आता है. फिर यहाँ पे जाके कोई भी एक कलर सिलेक्ट कर लो. देखो मैंने कलर दूसरा लिया तो चेंज हो गया. जो भी कलर आपको सेट करना है वहां पे क्लिक कर दो. नाउ क्लियर? क्लियर. ओके, और किसी को कोई क्वेरी है तो बोलो, अदरवाइज आगे का स्टेप करते हैं. क्योंकि अभी जो हम कर रहे हैं वो सारा डॉक्यूमेंटेशन पोर्शन है, वो लास्ट ईयर में आप आओगे, प्रोजेक्ट जब भी बनाओगे उसमें वो आएगा, उसकी जरूरत पड़ेगी. तभी कोई ऐसा नहीं बताएगा कि आपका जो प्रोजेक्ट का रिपोर्ट है उसमें ऐसा ऐसा डाल दो. तभी फैकल्टी सिर्फ ऐसा ही बोलेगी कि यहाँ पे बुलेट डाल दो. तो आपको बुलेट पता नहीं है तो कैसे बोलेगी कि यहाँ पे जो फुटर है उसमें अपना रोल नंबर लिखो. तो हेडर फुटर सेट करना आपको नहीं आता तो आप रोल नंबर कैसे लिखोगे? अगर रोल नंबर नहीं लिखा है तो उस आपका जो रिपोर्ट है वो सिलेक्ट ही नहीं होगा, क्योंकि उसका फॉर्मेट होता है. आप जो भी प्रोजेक्ट बनाते हो उसका रिपोर्ट सबमिट करते हो तो उसमें उसका कोई अलग फॉर्मेट होता है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको रिजल्ट बनाना है. देन तो अभी जो आप सीख रहे हैं वो वेस्ट नहीं है, क्योंकि अभी जो सीख रहे हैं वो लास्ट ईयर में आपको पक्का काम आएगा. अगर सेकेंड ईयर से ही आपका प्रोजेक्ट शुरू हो जाता है तो उसमें भी इसकी जरूरत पड़ेगी. डन. तो अभी जो भी स्टेप्स आप करते हो वो रखना आपके पास बैकअप में. इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि अपना मेल आईडी है उसमें डाल दो. और अभी हम जो भी स्टेप्स कर रहे हैं उसका जो स्टेप्स है फॉलो करते हैं वो डॉक्यूमेंट के लास्ट जो पेज है उसमें लिखते जाओ कि अगर मैंने वाटरमार्क ऐड किया है तो उसके लिए क्या किया, तो यहाँ पे ऐसे लिख दो कि फॉर वाटरमार्क. वाटरमार्क के लिए मैंने क्या किया कि गो टू डिजाइन, तो डिजाइन पोर्शन लो. देन डिजाइन के बाद आपने क्या किया था कि वाटरमार्क नहीं दिया तो ऑन वाटरमार्क. देन आफ्टर आपने क्या किया, उसमें से आपने ये हाँ नीचे लिखना है तो नीचे लिख सकते हो. और आपको जो फर्स्ट पेज हाँ जहां पे भी आपको लिखना है वो लिख सकते हो एज अ नोट करके. डॉक्यूमेंट के बीच में मत लिखना. आपका जो डॉक्यूमेंट चल रहा है उसके बीच मत लिखना. जस्ट नोट करके आपको लिखना है. या तो फ्रंट पेज में लिखो या तो लास्ट पेज में लिखो, या तो अलग एक नोट्स के लिए एक डॉक्यूमेंट अलग बना दो कि प्रैक्टिकल 1 है उसमें मैंने ये किया था तो उसका स्टेप्स ये है, प्रैक्टिकल 2 के लिए ये है. आपको जो जैसे भी लिखना है वो लिख सकते हो, लेकिन मैं ऐसे सिर्फ डेमो दे रही हूँ कि ऐसे नोट करते जाओ ताकि आपको लास्ट में पता चले कि ये ऐड कैसे करते हो आप. देन क्लिक 1 कस्टम वाटरमार्क किया था, WM मतलब वाटरमार्क. देन आपने वाटरमार्क एज अ टेक्स्ट सिलेक्ट किया था, क्लिक ऑन टेक्स्ट. तो जो भी स्टेप्स आप करते हो वो ऐसे डिस्क्रिप्टिव वे में लिख दो. डन. तो ये मैं रिमूव कर देती हूँ, फाइल सेव कर देती हूँ. अब नेक्स्ट पॉइंट है कि आपको क्या करना है, गिव द डॉक्यूमेंट टाइटल विच शुड बी डिस्प्ले इन हेडर. तो यहाँ पे मैंने जो डॉक्यूमेंट बनाया है उसका जो टॉपिक है उसका नाम है कि PM मीट्स फॉरेन इन्वेस्टर्स. डन. या तो मोदी मीट्स फॉरेन इन्वेस्टर, वो आपका हेडिंग है.
तो वो हेडर में डालना है। तो हेडर के लिए आपको क्या करना है कि वो हेडर एंड फुटर ऐड करना पड़ेगा। तो हेडर के लिए इंसर्ट में जाओ पहले, फिर आपको मल्टीपल्स ऑप्शन मिलेंगे, तो यहाँ पे हेडर नाम का एक ऑप्शन है, वहां क्लिक करो। तो हेडर में जाके एडिट हेडर करोगे तो देखो यहाँ पे हेडर का जो पोर्शन था, पेज जब भी शुरू होता है वो पोर्शन, इन पेज खत्म होता है लास्ट में वो पोर्शन, वो इनेबल मोड में आ जाएगी कि ताकि यहाँ पे आप कुछ लिख सकते हो। देखो, और बीच का जो पोर्शन था जहां पे हमने कंटेंट डाला था वो डिसेबल हो गया, वहां पे आप कुछ भी टाइप नहीं कर सकोगे अभी। क्यों? क्योंकि अभी मैंने हेडर एंड फुटर डाली है इसलिए। देन तो हेडर में आपको क्या करना है, मोदी मेट्स जो भी आपका कंटेंट है उसके बाद जिसके बारे में लिखा है वो हेडिंग या तो टाइटल में थोड़ा बोल्ड करती हूँ क्योंकि वो हाईलाइटेड हुए अपने डॉक्यूमेंट में, इसीलिए। अब आपने जो हेडिंग है वो लिख लिया, फिर आप क्या करना है कि अपना जो डॉक्यूमेंट यहाँ पे हमने डिस्क्रिप्शन लिखा है वहां पे जाकर डबल क्लिक करो, तो आपका जो हेडर एंड फुटर है वो सेट हो जाता है। अदरवाइज सेकंड ऑप्शन ये है कि आप ऐसा भी कर सकते हो कि यहाँ पे जो आपने चेंजेस किया वो खत्म हो जाएगा, इसके बाद यहाँ पे क्लोज हेडर एंड फुटर का ऑप्शन मिलेगा। राइट साइड क्रॉस सिंबल है, वहां पे क्लोज हेडर एंड फुटर का ऑप्शन मिलेगा, वहां पे क्लिक करो तो हेडर फुटर है वो आपका फिक्स हो जाएगा। देन तो देखो मैंने जो हेडर चेंज किया है मेरे फर्स्ट पेज में, वो सारे पेज में चेंज दिखते होंगे आपको। देखो सेकंड पेज है उसमें भी वो टाइटल आ गया, थर्ड पेज है उसमें भी वो टाइटल आ गया। ओके, यहां तक क्लियर है सबको? अगर किसी को डाउट है बोलो तो वो सोल्व कर दोगे पहले। इसके बाद मेल आपको कैसे करना है वो मैं बता देती हूँ आपको। जिसको आता है तो वो प्रॉब्लम नहीं है, जिन लोगों को नहीं आता मेल कैसे करना है वो एक बार मैं बता देती हूँ आपको, ठीक है? तो प्रैक्टिकल में यहाँ तक किसी को क्वेरी है तो बोलो, अदरवाइज में मेल कैसे करोगे आप, डॉक्यूमेंट कैसे शेयर करते हो वो बता देती हूँ अभी। एक क्वेरी डाउट बोलो तो। ओके ओके, आप अपना मेल आईडी ओपन करोगे तो उसमें पहले क्या करना है कि मेल आईडी डालो, फिर पासवर्ड डालो, तो ऐसी स्क्रीन मिलेगी। जिन लोगों का मेल आया है वो इनबॉक्स में दिखेगा। फिर आपने जिसको मेल किया है वो है सेंट में जाओगे तो वहां पे मिलेगा। देन तो मैं इनबॉक्स में अभी हूं तो मुझे जिसने मेल किया है उसका लिस्ट मिलेगा। फिर आपको मेल करना है किसी को, तो यहाँ पे कंपोज में जाओ, तो कंपोज में जाओगे तो एक स्क्रीन ओपन हो जाएगी। देखो ऐसी स्क्रीन। डन, यहाँ पे आप लिख सकते हो ये जो पोर्शन है सब्जेक्ट के नीचे वाला वहां पे। डन, तो मैं यहाँ पे अपने वर्ड फाइल या तो अभी जो डॉक्यूमेंट बनाया वो डालना है, तो इसीलिए यहाँ पे देखो एक ऐसा सिंबल है एक के बाजू में राउंड वाला, वो सिंबल है, वहां पे क्लिक करोगे तो आपने जो भी फाइल्स रखी है उसका पाथ मिलेगा। तो यहाँ पे मुझे वो फाइल प्रैक्टिकल नंबर 3 है वो मेल करनी है, तो प्रैक्टिकल 3 है वो फाइल में सिलेक्ट कर देती हूँ उसका लोकेशन ढूंढ के, क्योंकि मैंने डेस्कटॉप पे सेव की थी। तो प्रैक्टिकल 3 देन ओपन करोगी तो मेरा जो फाइल है वो यहाँ पे अटैच हो जाएगा। देन फिर आपको किसको भेजना है, तो आपको खुद को भेजना है, तो अपने मेल आईडी में से, तो अपना मेल आईडी यहाँ पे लिख लो। तो मेरे में ही मेरा मेल ए डॉक्यूमेंट है वो भेजती हूँ, तो मेरा मेल आईडी यहाँ पे डाल देती हूँ। जिसको मेल करना है उसका मेल आईडी 2 में डाल दो। देन सब्जेक्ट में डालो कि जो भी डॉक्यूमेंट आपने डाला है उसका सब्जेक्ट डाल दो। तो मैंने यहाँ पे प्रैक्टिकल 3 डाला है तो P3 भी लिख सकती हूँ। देन फिर आपको उसके बारे में कोई भी डिस्क्रिप्शन लिखना है तो वो भी यहाँ पे लिख सकते हो। देखो
जो भी लिखना है डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिख सकते हो। देन आफ्टर यहाँ पर सेंड का ऑप्शन है, वो सेंड पे जाके क्लिक करो तो वो सेंड हो जाएगा यहाँ पे। तो देखो मैंने मेल सेंड किया तो मेरा इनबॉक्स है, उसमें मुझे एक मेल दिखेगा। तो जो भी मैंने मेल किया था डॉक्यूमेंट वो मुझे मिल गया। फिर ओपन करो और यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट है उसको डाउनलोड कर दो, ये डाउन एरो है वहां पे क्लिक करोगे तो अपना डॉक्यूमेंट है वो डाउनलोड हो जाएगा। देखो प्रैक्टिकल नंबर 3 है, वही फॉर्मेट में आपको डाउनलोड होके मिलेगा, डाउनलोड हो जाएगा। फिर आपको देखना है कि वो कहाँ पे सेव हुआ है या डाउनलोड हुआ है। तो यहाँ पे अप एरो है वहां पे क्लिक करो, इन शो इन फोल्डर, शो इन फोल्डर पे जाके क्लिक करोगे तो देखो आपका जो फाइल है वो कहाँ पे सेव हुआ, कि डाउनलोड्स का फोल्डर था उसके अंदर। तो यहाँ से लेके आपको कोई स्पेसिफिक फोल्डर में डालना है तो वहां पे भी डाल सकते हो, एंड यहाँ पे ही रखना है तो यहाँ पे भी रख सकते हो। देन तो अब मेल कैसे करोगे वो पता चल गया आपको, मेल कैसे करोगे वो पता चल गया सबको। ओके तो हम हमारा प्रैक्टिकल है 4th नंबर का, 4th प्रैक्टिकल वहां पे अब आते हैं। तो यहाँ पे मैंने हेडिंग डाल दिया है इन हेडर में, तो हेडर फुटर कैसे ऐड करोगे वो पता चल गया। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि द हेडर और फुटर शुड बी चेंज। तो चेंज के लिए फर्स्ट जो पेज है उसका हेडर या तो फुटर चेंज करो, एंड तीसरा जो पेज नंबर है उन दोनों का सेम रखो। तो उसके लिए आपको क्या करना है, फिर से इंसर्ट में जाके हेडर एंड फुटर पे जाओगे या तो हेडर में जाओगे, देन एडिट हेडर करोगे। तो यहाँ पे देखो एक ऑप्शन मिलेगा आपको, हेडर पार्ट है वो मेरा अनेबल हो गया, तो यहाँ पे मैं कुछ भी लिख सकती हूँ। देन तो फिर आपको यहाँ पे फर्स्ट पेज है उसका जो हेडर है वो चेंज करना है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा डिफरेंट फर्स्ट पेज, तो सिर्फ फर्स्ट पेज है उसका ही हेडिंग हेडर है वो चेंज होगा। तो यहाँ पे मैं क्लिक कर देती हूँ कि डिफरेंट फर्स्ट पेज, तो फर्स्ट पेज का जो हेडर है वो चला जाएगा। फिर आपको जो भी हेडर रखना है उसका नेम लिखो। यहाँ पे फर्स्ट पेज में जो भी हेडर लिखना है उसका नेम लिख दो। तो मैं यहाँ पे सिर्फ पहला जो मेरा हेडिंग था वो क्या था कि मोदी मीट्स फॉरेन इन्वेस्टर, तो यहाँ पे मैं सिर्फ इतना ही लिखती हूँ, पीएम मोदी मीट्स सिर्फ इन्वेस्टर्स। उसका फॉन्ट का टाइप है वो मैं हाईलाइटेड थोड़ा रख देती हूँ एंड बोल्ड करके। देन अब मेरा जो टाइटल था वो सिलेक्ट हो गया। अब आपको क्या करना है, हेडर फुटर बंद करना है, तो क्लोज पे जाके बंद कर दो। फिर देखो फर्स्ट पेज का जो हेडर है उसमें पीएम मोदी मीट्स इन्वेस्टर्स, देन आफ्टर मैं स्क्रॉल करोगी तो सेकंड नंबर का जो पेज है मेरा उसमें हेडर में क्या आ रहा है, मोदी मीट्स फॉरेन इन्वेस्टर्स। तो फर्स्ट पेज है उसका ही हेडर है वो सिर्फ चेंज हुआ, एंड दोनों पेज वो लास्ट में थे सेकंड एंड थर्ड नंबर का उन दोनों का सेम हो गया। डन, यहाँ तक क्लियर। देन आफ्टर आपको क्या करना है कि जो हमारा फुटर है उसमें पेज नंबर डालना है। ऑल्सो एड ऑथर नेम एंड डेट इन हेडर एंड फुटर में आपको पेज नंबर डालना है। तो अब मुझे दो ही फंक्शनैलिटी यहाँ पे ऐड करनी पड़ेगी। तो हेडर में आपको क्या करना है, एक तो ऑथर का नेम है वो एंड डेट रखना है, एंड फुटर में पेज नंबर डालना है। तो पहले हम फुटर ऐड कर देते हैं कि इंसर्ट में जाके फुटर में जाओ, फुटर में जाके एडिट फुटर, एडिट फुटर में जाओगे तो यहाँ पे फुटर है वो एनेबल हो गया। फिर आपको पेज नंबर डालना है, तो पेज नंबर आप कैसे डाल सकते हो, तो यहाँ पे देखो लेफ्ट साइड में थर्ड नंबर का ऑप्शन है पेज नंबर।
तो पेज नंबर आपको कहाँ पे कैसे डालना है कि टॉप ऑफ द पेज डालना है, बॉटम ऑफ द पेज डालना है, या करंट पोजीशन, या तो व्हाटएवर। तो यहाँ पे मैं बॉटम ऑफ द पेज, क्योंकि मुझे पेज नंबर है वो लास्ट में डालना है और मैं पेज नंबर मिडल में भी रखती हूँ। तो उसके लिए जो भी आपको ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट करना है वो सिलेक्ट कर दो। तो सिलेक्ट कर देती हूँ तो देखो पेज नंबर मेरा है वो 1 यहाँ पे आ गया, क्योंकि वो फर्स्ट नंबर का पेज है। फिर मैं हेडर एंड फुटर है उसको क्लोज कर देती हूँ, फिर देखती हूँ सीक्वेंस में है मेरा पेज नंबर या नहीं। तो देखो फर्स्ट पेज है उसमें 1 है, सेकंड पेज में नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि मुझे जो एक ही चेंजेस मैंने किया था वो फर्स्ट पेज में के लिए किया था। क्यों? क्योंकि आपके प्रैक्टिकल में बोला था कि फर्स्ट पेज का हेडर है वो चेंज होना चाहिए दूसरा और तीसरा पेज के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे मैं पेज नंबर डालती हूँ फिर से सेम तरीके से, बॉटम ऑफ द पेज नंबर, एंड यहाँ पे फॉर्मेट पेज नंबर करना है। देखो फॉर्मेट पेज नंबर किस लिए है? क्योंकि मुझे वो पेज नंबर है वो कंटिन्यूअस मोड में चाहिए। तो फॉर्मेट पेज नंबर में जाके यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है कि कैसे आपको नंबर्स ऑफ फॉर्मेट चाहिए, 1 2 3 चाहिए, एबीसीडी चाहिए, रोमन में चाहिए। तो 1 2 3 चाहिए। देन आफ्टर स्टार्ट आपका पेज नंबर है वो कहाँ से शुरू होगा? 1 से। तो स्टार्ट एट 1। देन ओके पे क्लिक करोगे तो देखो फर्स्ट पेज है वो आपका 1, देन सेकंड पेज में 2, देन थर्ड पेज में 3 पेज नंबर मिलेगा। देखो फर्स्ट पेज है वहां पे 1 मिल जाएगा, ये फर्स्ट। देन स्क्रॉल करूंगी मैं डॉक्यूमेंट तो यहाँ पे सेकंड नंबर का पेज आएगा तो उसमें 2 पेज नंबर 2, देन 3। डन। यहाँ तक समझ में आ गया पेज नंबर कैसे सेट करना है। पेज नंबर एक बार डाल दो, इसके बाद आपको पेज का फॉर्मेटिंग है वो कैसे करोगे, तो कि फूटर या तो हेडर में जाके या तो यहाँ पे डायरेक्टली ऑप्शन मिलेगा पेज नंबर, वहां पे जाके फॉर्मेट पेज नंबर, इन जो भी नंबर चाहिए आपको वो सिलेक्ट कर दो यहाँ से। देन आफ्टर स्टार्ट एट, कहाँ से शुरू करना है पेज नंबर, वो इन 1 से करना है तो 1, 2 से करना है तो 2, यहाँ पे जैसे आपको स्टार्ट करना है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे नंबर लिख दो, देन ओके लिख दो। देन अब इसके बाद आपको क्या करना है, हेडर में ऑथर का नेम एंड डेट भी डालनी है। तो उसके लिए फिर से मुझे या तो डबल क्लिक यहाँ पे हेडर में करूंगी फिर भी वो इनेबल हो जाएगी, और आपको वो इंसर्ट में जाके हेडर पे क्लिक करोगे तो भी वो चलेगा। तो यहाँ पे मैं ऑथर का नाम सिर्फ ऐसे ही जनरल फॉर्म में ऑथर लिख देती हूँ। तो आपको आपका डॉक्यूमेंट बनाओगे तो उसमें जो भी ऑथर का नेम आता है वो लिख दो, एंड यहाँ पे डेट या तो टाइम। मैम यस, अपना नाम लिख सकते हैं? मैं ऑथर नहीं हूँ, आपने जिसके बारे में लिखा है वो उसका जो भी ऑथर है वो लिख सकते हो। देन अगर आपको ऐसा नहीं करना है तो आप एक ऐसा भी कर सकते हो कि ऑथर का जो नाम लिखा है वहां पे अपना नाम लिखो, एंड डेट जहां पे मैंने लिखी है वहां पे अपना रोल नंबर लिखो। तो यहाँ पे ओब्लिक करके मैं ऑथर का नेम, अगर आपको नहीं लिखना है तो अपना नेम लिखो, आपका नाम ही लिख दो, ऐसा करो यहाँ पे, और डेट है उसके बदले में आप रोल नंबर लिखो। डन। तो आपने वो हेडर में सेट कर दिया है। फिर हम देखते हैं कि वो सारे पेजेस में आया है कि नहीं। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे ऑलरेडी सिलेक्ट किया है कि फर्स्ट पेज डिफरेंट फ्रॉम अनदर 2 पेज। तो हमने फर्स्ट पेजेस में जो चेंजेस किया वो दूसरे पेज में करोगे तो भी वो इसके बाद वाले जो पेजेस है उसमें मिलेंगे। देन तो मैं सेकंड पेजेस है उसमें भी लिख देती हूँ कि नेम एंड रोल नंबर। अब देखो सेकंड पेजेस में मैंने लिखा है रोल नेम एंड रोल नंबर, तो तीसरा पेज है उसमें भी वो सेम फॉर्मेट में मिल जाएगा। सिर्फ फर्स्ट पेज है वो आपका एक चेंज होगा, बाकी इसके बाद वाला जो दोनों पेजेस है वो सेम फॉर्मेट में होगा ही ना, हेडर में। देन तो यहाँ तक किसी को क्वेरी है वो लिस्ट आउट करो, तब तक मैं अटेंडेंस ले लेती हूँ।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल केमिकल ओके, रोल नंबर 1 चैट बॉक्स में अपना रोल नंबर लिखो। केमिकल रोल नंबर 1 2 रोल नंबर चैट बॉक्स में लिखो डिपार्टमेंट के साथ। 2 3 4 5 केमिकल रोल नंबर 4। Then 7 present. Roll number 6. Yes. બે મિનિટ રહીને 2 કલાક બેઠો છો તો તને 5 મિનિટમાં પ્રોબ્લેમ પડશે। ओके केमिकल वाले हैं उसमें रोल नंबर 2 11 16 एंड 17 4 स्टूडेंट्स आर एब्सेंट। ओके जिन लोगों की प्रेजेंट ओके ओके कोई बात नहीं। देन 17 ओके नाउ यू कैन लीव। जिन लोगों के प्रेजेंट हो गई है वो मीटिंग लीव कर सकते हैं और जिन लोगों को बाकी है वो अभी यहाँ पे रहो मीटिंग में। देन इलेक्ट्रिकल रोल नंबर 1 2 इलेक्ट्रिकल रोल नंबर 1 2 4 ओके 3 रोल नंबर 3 एंड 5 चैट बॉक्स में लिखो 3 नहीं है चैट बॉक्स में मुझे नहीं बता रहा कब लिखा। अरे हजी लखी नाख ने शू नाम છે તારું લખી નાખ નામ સાથે। थ्री रोल नंबर 3 ओके हाँ हाँ હવે તમે મીટિંગ લીવ કરી શકો છો। अब कंप्यूटर रोल नंबर 1 रोल नंबर 1 यस 2 3 4 5 6 7 8 what's your number roll number 8 9 10 11 12 13
12, then 10. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. લખ્યું છે ચેટ બોક્સમાં? યસ. $36, $37, $38, $39, $40, $39, $40, $41, $42, $43, $44, $45, $46, $47, $48. મેમ યસ. મારા ભૂલથી 39 થઈ ગયો, મારો 37 છે, ભૂલથી મિસસ્પેલ થઈ ગયું. 37 છે કોનો? $37 નંબર કોનો છે? મારો મેમ શુભમ. શુભમ. 37 શુભમ નો છે. તો આમાં તો મને તો ઝલક નો બતાવે છે. અને 39 કોનો છે? 37 મારો છે જો મેડમ, શુભમ જ લખ્યું છે. ઓકે એમ ઈ ટાઈપ નો કે છે, હું ઓલો સમજો, સોરી મારો 40 હતા તો એમાં એમ બાજુમાં 40. ઓકે મેં ઊંધું મેં એટલે જ તમને શેર કર્યું છે તમારા રોલ નંબર વિથ નેમ, કેમ કે હજી ઘણા સ્ટુડન્ટ ને એનો રોલ નંબર નથી ખબર એટલે. ઓકે સોરી મેમ. એટલે પછી તમારે ઇશ્યુ ન થાય ક્રિએટ. ઓકે ઓકે 49, 50, 51, 52, 53, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 80, 82, 81, 182,
83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 95 Ram, 96 Krutik, 97 Isha, 99 100 101 98. हेत सोरठिया. 99 100 101 102. ओके, अब जिन लोगों के अटेंडेंस बाकी मैम, है वो अपने 96 अपना रोल present. नंबर डिपार्टमेंट नेम के साथ वेट रुको